ओम शांति। 7 नवंबर 2025। रूहानी बाप बैठ बच्चों को एक बात समझाते हैं। चित्रों में भी ऐसे लिखना है कि त्रिमूर्ति शिव बाबा बच्चों प्रति समझाते हैं। शिव बाबा और त्रिमूर्ति शिव बाबा बच्चों प्रति समझाते हैं। यह एक मूर्ति। क्या मतलब? इसलिए तुम बच्चों को क्या लिखना चाहिए? शिव जयंती नहीं, त्रिमूर्ति शिव जयंती। तुम भी किसको समझाते हो तो तुम आत्मा कहेंगे। शिव बाबा ऐसे कहते हैं। यह बाप भी कहेंगे बाबा तुमको समझाते हैं। यहां मनुष्य मनुष्य को नहीं समझाते, लेकिन परमात्मा आत्माओं को समझाते हैं। हे या आत्मा आत्मा को समझाती है। इसलिए यहाँ पहली श्रीमत कौन सी है? अपने को आत्मा समझ बैठो। ज्ञान सागर तो शिव बाबा ही है, वह है रूहानी बाप। इस समय रूहानी बच्चों को रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। मिलता भी रूहों को है, जिस्म को नहीं। बाप भी क्या है? रूहानी। और किस स्टेज में है बच्चे जो वर्षा ले रहे हैं? पावन भी किसको बनाने आया है? पहले रूह को, आत्मा को। जिस्मानी अहंकार यहाँ छोड़ना पड़ता है। तुम्हारा कोई मान मर्तबा है, शरीर के आधार से तुम्हारा कोई स्टेटस है, क्या करना पड़े? जितना तुमने कायम रखा हुआ है उतना ही तुम कमजोर आत्मा हो, उतना ही पीछे जाके तुमको समझ आएगी। इस समय तुमको देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। देह तो रहेगी, लेकिन भान कहाँ चले जाए? भ्रुकुटी में। कर्म भी भल करो, धंधा धोरी आदि भल चलाते रहो। बाकी जितना समय मिले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। कैसे होते हैं विक्रम विनाश? याद जितना है जी। हाँ, कैसे? जितना मन तुम्हारा पावरफुल होगा, जो पुराने संस्कार रिपीट हो रहे हैं, तो क्या करेगा मन? डिसीजन पावर आ गई। डिसीजन पावर आ गई तो उनको अब कंट्रोल कर सकता है। अब वो रिपीट तो हो रहे हैं, लेकिन मन क्या करता है? उनको कंट्रोल कर रहा है। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आया हुआ है। वह सत्य है, चैतन्य है, सत्य चित आनंद स्वरूप कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा कोई भी मनुष्य मात्र की यह महिमा नहीं है। कौन सी? जो शिव बाबा की है। ऊंच से ऊंच भगवान एक ही है, वह सुप्रीम सोल है। यह ज्ञान भी तुमको सिर्फ इस समय है, फिर कभी मिलना नहीं है। कितने भाग्यशाली हैं। एक ही बार आता है, एक ही बार में तुमको एक सच्चाई। कितनी थोड़ी सी सृष्टि की आत्माएं हैं जो इस सच्चाई को जानती हैं। वो साधारण हो सकती हैं, कितना भी उनको अपने आप में लगे कि हम साधारण हैं, लेकिन उसकी दृष्टि में साधारण नहीं हो सकते। फिर कभी भूलना नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद बाप आते हैं तुमको आत्म अभिमानी बनाए, बाप को याद कराने। तुम्हारे लिए आए हैं, तुमको देह से ऊपर उठाने आए हैं। क्या बनाने आए हैं? आत्म अभिमानी। देह का भान छोड़ क्या बनना? जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। और कोई उपाय नहीं। कौन सा उपाय है? हाँ, आत्मा समझना और फिर बाप को याद। भल मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ।
परंतु अर्थ नहीं समझते। क्या है इसका अर्थ? हे पतित पावनाओ, कौन पुकारती है? आत्मा पुकारती है। इसका आत्मा शरीर पतित बना है, आत्मा आत्मा पतित बनी है, आत्मा ही पुकारती है, हे पतित पावनाओ। तो अब पावन किसको बनना है? आत्मा अर्थात मन बुद्धि। पतित पावन सीताराम कहें तो भी ठीक है। वाह, कितना सुंदर सर्टिफिकेट दिया। किसको बताया? पतित पावन सीताराम कहें तो भी क्या है? ठीक है। तुम सब सीताएं अथवा भक्तियां हो। राम को पीछे रखा है, लेकिन तुम सब क्या हो? सीताएं अथवा भक्तियां हो। वह है एक राम भगवान, इसलिए उसको क्या कहा जाता है मुरली में? राम बाप को कहा जाता है। तुम भक्तों को फल चाहिए भगवान द्वारा, मुक्ति व जीवन मुक्ति, यह है फल। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता वह एक ही बाप है। ड्रामा में ऊंच से ऊंच पार्ट वाले भी होते हैं तो नीच से नीचे पार्ट वाले भी होते हैं। यह बेहद का ड्रामा है, इसको और कोई समझ ना सके, किनके सिवाय? जिन्होंने पूरा चक्कर लगाया है। तुम इस समय तमो प्रधान कनिष्ठ से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बन रहे हो। सतो प्रधान को ही सर्वोत्तम कहा जाता है। इनसे श्रेष्ठ संसार में कोई है नहीं, ये है भगवान की रचना। इस समय तुम सर्वोत्तम नहीं हो, तब कहेंगे तुमको सर्वोत्तम। अभी तुम पुरुषार्थी हो। जब आत्मा सतो प्रधान बने, फिर पूजनीय अपने शरीर को भी बनाए। शरीर को भी कैसा बनाए? सतो प्रधान। इस समय तुम सर्वोत्तम नहीं हो, बाप तुमको सर्वोत्तम बनाते हैं। यह ड्रामा का चक्कर कैसे फिरता रहता है, इसको कोई भी नहीं जानता। कलयुग, संगम युग, फिर होता है सतयुग। पुरानी को नई कौन बनाएंगे? बाप बगैर कोई बना ना सके। खत्म करने नहीं आते, क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। बाप ही संगम पर आकर पढ़ाते हैं। बाप ना सतयुग में आते हैं ना कलयुग में आते हैं। बाप कहते हैं मेरा पार्ट ही संगम पर है, इसलिए संगम युग कल्याणकारी युग कहा जाता है। यह है ऑस्पिशियस, बहुत ऊंच शुभ समय संगम युग, जबकि बाप आकर तुम बच्चों को नर से नारायण बनाते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है, नर भी क्या है? मनुष्य। और नारायण भी क्या है? वही 2 कान, 2 हाथ, 2 पूरे वैसे फीचर्स हैं। अंतर क्या आ गया? आत्मा का अंतर आ गया। आत्मा कैसी बन गई? सतो प्रधान बन गई, बाकी फीचर्स वही हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही हैं, परंतु दैवी गुण वाले बन जाते हैं। उनको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाप कहते हैं मैं यह धर्म स्थापन करता हूं। इसके लिए पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। पूरी दुनिया को नहीं, किनको? पूरे ब्राह्मणों को नहीं, किनको? जिनसे सृष्टि की शुरुआत होती है उन्हीं को इतनी तकलीफ देते हैं कि तुमको पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। पतित पावन एक ही बाप है, बाकी सब हैं ब्राइड्स, भक्तियां। पतित पावन सीताराम कहना भी ठीक है, 2 बार बोल रहे हैं इसको, परंतु पिछाड़ी में जो फिर रघुपति राघव राजा राम कह देते हैं वह रॉन्ग हो जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों? रघुपति राघव राजा राम,
रघुकुल का रक्षक है। सोचो, जिसने पूरा क्या जिम्मेवारी ली हुई है पूरे रघुकुल की, उसका सोचो राजा, उनका इष्ट ही कह लो, वह रॉन्ग हो जाता है। ये बाबा को पसंद नहीं आया। कैसा पूरा क्या है, पहले क्या करते हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पे पावन सीताराम, और उसको बाबा ने कट कर दिया। क्या पसंद आया बाबा को, है सीताराम। ऐसा क्यों? हैं जी, दोनों के लिए मना उसको अकेले को अलग क्यों कर दिया बेचारे को? पूरा रघुकुल का रक्षक है वो, इतनी बड़ी जिम्मेवारी, लेकिन उसको वैल्यू ही नहीं दे रहे। रघुपति राघव राजा राम कह देते हैं, वह रॉन्ग हो जाता है। बिना प्योरिटी के इनकी कोई वैल्यू नहीं। चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, कोई वैल्यू नहीं इनके बिना, शक्तियों के बिना। उनका एक व्रता वायुमंडल जब इनको मिलता है तब इनकी वैल्यू होती है, नहीं वैल्यू हो ही ना सके। मनुष्य विगर अर्थ जो आता है तो बोलते रहते हैं, धुन लगाते रहते हैं, तो इनको भगवान बना के बड़ा बना के पूछ दिया। सोचे भगवान आके सच्चाई बता रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले क्या सच्चाई बताई थी? कुछ दिन पहले शक्तियों की क्या सच्चाई बताई थी? झंडा ऊंचा रहे वह हमारा, आपने बोला था। सोचो, लक्ष्मी इनसे भी आगे चली जाती है। कितनी बड़ी बात बोली। केवल लक्ष्मी नहीं, जितनी भी हैं फीमेल शक्तियां हैं, इनके वाइब्रेशन से ही सोचो ये पूजते हैं। कितनी बड़ी बात, ये भगवान ही बता सकता है। तुम जानते हो चंद्रवंशी धर्म भी अब स्थापन हो रहा है। बाप आकर ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं, इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। क्या है ये? कुल है, यह परिवार है। यहां ना तुम पांडवों की ना कौरवों की रजाई है। गीता जिसने पढ़ी होगी उनको यह बातें जल्दी समझ में आ जाएंगी। यह भी है गीता। कौन सुनाते हैं? भगवान। तुम बच्चों को पहले पहले तो यह समझानी देनी है कि गीता का भगवान कौन। वह कहते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच। अब श्री कृष्ण तो होगा सतयुग में, उनमें जो आत्मा है वह तो अविनाशी है। शरीर का ही नाम बदलता है, आत्मा का कभी नाम नहीं बदलता। क्या रहता है आत्मा का नाम? आत्मा तो क्या है? अनादि क्या है ही ना। लेकिन हर जन्म में क्या हो जाता है, किस आधार से बदल जाता है उसका नाम? शरीर के आधार से। श्री कृष्ण की आत्मा का शरीर सतयुग में ही होता है। संगम युग में क्या होता है वो? है जी, सतयुग में ही होता है। तो संगम युग में क्या होता है? ब्रह्मा। ब्रह्मा जब विष्णु बने तब क्या शुरुआत होती है? सतयुग की। जब तक 5 तत्व सतोष प्रधान ना बने, सतयुग में ही होता है। नंबर 1 में वही जाता है। लक्ष्मी नारायण नंबर 1, फिर है सेकंड, थर्ड। तो उनके मार्क्स भी इतने कम होंगे। लक्ष्मण फर्स्ट, कितने मार्क्स? कितनी कलाएं? 16 कला। फिर सेकंड और फिर थर्ड। तो उनसे कम मार्क्स इतने कम होंगे। यह माला बनती है ना, बाप ने समझाया है, यह अरुंड माला भी होती है और रुद्र माला भी होती है। रुंड अर्थात शरीर, धड़। विष्णु को गले में रुंड माला दिखाते हैं
तुम बच्चे विष्णुपुरी के मालिक बनते हो नंबरवार। जब तक तुम्हारा शरीर क्या ना बने सतो प्रधान, तब तक तुम विष्णु की माला में नहीं पिरो सकते। तो तुम जैसे विष्णु के गले का हार बन गए। पहले पहले शिव के गले का हार बनते हो। उनको रुद्रमाला कहा जाता है जो जपते हैं। माला पूजी नहीं जाती, सिमरी जाती है। क्यों? माला सिमरी जाती है, पूजी नहीं जाती। क्यों? हाँ, क्योंकि ये इन्होंने जाप इतना किया है, तपस्या इतनी की है, उसकी माला बनी है। माला से इसके आगे सिमरन ही होता है, तो इनकी तपस्या की निशानी है। लेकिन पूजन अर्थात हाँ, जब इनका शरीर पावन बन जाते हैं फिर शरीरों की पूजा होती है देवताओं के रूप में। माला का दाना वही बनते हैं जो विष्णुपुरी की राजधानी में नंबरवार आते हैं। पुरुषार्थी पहले हैं, फिर उन पुरुषार्थियों को क्या किया? सीट्स दे दी गई। सोचो, माला पहले प्रत्यक्ष हो जाएगी, जबकि अभी क्या नहीं बने हैं। हाँ, अभी ये संपूर्ण मूर्तियां नहीं है कि पूजनीय हो, अभी शरीर इनके संपूर्ण नहीं बने हैं। माला में सबसे पहले होता है फूल, फिर युगल दाना। फूल अर्थात अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। प्रवृत्ति मार्ग है ना, प्रवृत्ति मार्ग शुरू होता है ब्रह्मा, सरस्वती और बच्चों से। यही फिर देवता बनते हैं। लक्ष्मी नारायण है फर्स्ट, ऊपर में है फूल शिव बाबा। लक्ष्मी नारायण है फर्स्ट, कब से? अच्छा, हाँ। और लक्ष्मी नारायण है फर्स्ट कब से? रामलोक हिस्ट्री में 76। ऊपर में है फूल। माला फेर फेर कर पिछाड़ी में फूल को माथा टेकते हैं। शिव बाबा फूल है जो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, इनमें प्रवेश करते हैं। जो पहला पहला मेरुदाना है उनमें वो फूल प्रवेश करता है, वही तुमको समझाते हैं। इनकी आत्मा तो अपनी है, वह अपना शरीर निर्वाह करती है, वही तुमको समझाते हैं। इनकी आत्मा तो अपनी है, शरीर निर्वाह करती है, उनका काम है सिर्फ ज्ञान देना। जैसे कोई की स्त्री व बाप आदि मरता है तो उनकी आत्मा को ब्राह्मण के तन में बुलाते हैं, आगे आती थी, अब वह कोई शरीर छोड़कर तो आती नहीं। तो वो वहां खेल कूद कर रही है अपने शरीर, नए शरीर में, और यहां जो आई है वो आत्मा क्या है? वो भी तो है और उसी की सच्चाई बता रही है। उसी की सच्चाई बता रही है। तो ये कौन सी आत्मा है? भावना का फल। हाँ, उनकी भावना का फल मिलता है। कोई भी आत्मा आत्म प्रवेश होके फिर वैसा वैसा ही बताती है। तो जैसे कोई की स्त्री व बाप आदि मरता है तो उनकी आत्मा को ब्राह्मण के तन में बुलाते हैं, आगे आती थी, अब वह कोई शरीर छोड़कर तो नहीं आती है। यह ड्रामा में पहले से ही नूंद है, उनकी भावनाओं का फल मिलना, तो उनके हिसाब से उनको जो भी उन आत्माओं को देना है, अनुभव कराना है, ये ड्रामा में नूंद है। यह सब है भक्ति मार्ग, इसमें समझ वाली कोई ऐसी बात नहीं, भावनाओं का फल मिलता है। वह आत्मा तो गई, जाकर दूसरा शरीर लिया। तुम बच्चों को अभी यह सारा ज्ञान मिल रहा है, इसलिए कोई मरता है तो भी तुमको कोई चिंता नहीं। बन जाएंगे ऐसे? आगे की लाइन ज्यादा कड़ी। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। मरे तो मरे, चलो ठीक है, आपने आपको समझा लिया,
दिल पे पत्थर रख लिया। लेकिन यहाँ भी इनको चैन नहीं पड़ रही, क्या खिला के खा के दिखाओ है। उधर वो उसका अर्थी जला के जैसे आए हलवा हलवा बना के खाने लगे। ये है ज्ञानी तो आत्मा। सोचो कितनी कड़वी दवाई है, कड़वी है मीठी है। अगर तुम आत्मा हो तो यही सच्चाई है, नहीं तो फिर मरो जाके। जन्म जन्मांतरों कीड़े मकोड़ों जैसा जीवन। सोचो कहाँ देवताओं का जीवन, कहाँ तुम्हारा कीड़े मकोड़ों जैसा जीवन। क्या करते हैं, सदा ही दुखदाई बने रहते हैं, भगवान से सुख स्वरूप बन ही नहीं पाए। सोचो एक ही बार भगवान आया था 5000 वर्ष में, तब भी ये कैसे बने रहे। अरे अरे नहीं, अम्मा अम्मा को अरे बोल दिया। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। शांता बहन का मिसाल कितनी सुंदर है ये। इधर उसकी अम्मा मरी और उधर जाके सबको क्या देने लगी, बढ़िया बढ़िया संदेश देने लगी। बच्ची ने जाकर उन्हों को समझाया कि तुम रोते क्यों हो। उसकी माँ है बच्ची की, और दूसरों जो रो रहे हैं उनको जाके समझा रही है। ये है ज्ञानी तो आत्मा। ये साधारण है क्या। ये है बेहद का हलवा खाने वाली, और दूसरों को भी खिला रही है। सच्चाई बताना माना बेहद का हलवा खाना। तुम रोते क्यों हो, उसने तो जाकर दूसरा शरीर लिया। रोने से लौट थोड़े ही आएगी कि तुम बहुत रो रहे हो, दिन रात रो रहे, चलो वो आ गई वापस, तब तो मजा है। रोने में फायदा कब है, चलो रो रो के हमने बुला तो लिया। बख्तावर थोड़े ही रोते हैं। लो क्या टाइटल दिया रोने वालों को। एक तरफ होता है बख्तावर, दूसरी तरफ। तो वहां सबका रोना बंद कराए समझाने लगी। ऐसे बहुत बच्चियां जाकर समझाती हैं, थोड़ी नहीं है, ये पवित्र आत्माएं हैं। अभी रोना बंद करो, झूठे ब्राह्मण नहीं खिलाओ। जिनको तुम खिलाते हो शायद इस आत्मा का उद्धार हो जाए, कोई उद्धार करेंगे ये। हम बच्चे ब्राह्मणों को ले जाते हैं, फिर ज्ञान सुनाने लग जाते हैं। समझते हैं यह बात तो ठीक बोलते हैं। ज्ञान सुनते सुनते शांत हो जाते हैं। 7 दिन के लिए कोई भागवत आदि रखते हैं तो भी मनुष्य के दुख दूर नहीं होते। और तुम्हारे यहाँ की 7 रोज की भागवत 7 डेज कोर्स क्या होता है, आत्मा में बीज डल जाता है। सोचो सुख शांति का बीज डल जाता है, और निश्चय बुद्धि बन जाए तो 21 जन्म के लिए सुख शांति। सोचो ये है भगवान की प्रारब्ध। यह बच्चियां तो सबके दुख दूर कर देती हैं। तुम समझते हो रोने की क्या दरकार, रोने की कोई दरकार नहीं। यह तो बना बनाया ड्रामा है। हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है, जितना समय उसको पार्ट प्ले करना है प्ले किया। हर एक को अपना पार्ट बजाना है। कोई भी हालत में रोना नहीं चाहिए। बेहद का बाप टीचर गुरु मिला है, जिसके लिए तुम इतना धक्का खाते रहते हो। पार ब्रह्म में रहने वाला परम पिता परमात्मा मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। कहाँ रहता है, 5 तत्वों से पार, सूर्य चांद तारागण से भी पार। और इतनी दूर तुमको जाना है। सोचो तुमको भी कहाँ जाना है। अगर लेने आए हैं तो कहाँ तक बुलाते हैं तुमको। बाप देते ही हैं सुख का वर्षा। तुम बाप को भूल जाते हो तब रोना पड़ता है। बाप को याद करेंगे तो खुशी होगी। ओहो हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। फिर 21 पीढ़ी कभी रोएंगे नहीं। 21 पीढ़ी अर्थात पूरा बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु नहीं होती। माना बुढ़ापा है लेकिन पूरी आयु भोगते हो, तो अंदर में कितनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो हम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनेंगे। एक ही कंडीशन है जगत जीत बनने की, कौन सी,
माया जीते जगत जीत। फिर दूसरा क्या कहते हैं? मन जीते जगत जीत। फिर तीसरा क्या कहते हैं? काम जीते जगत जीत। हथियार आदि की कोई बात नहीं। तुम हो शिव शक्तियां, तुम्हारे पास है ज्ञान कटारी, ज्ञानवान। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में देवियों को स्थूलवान, खड़ग आदि दे दी है। बाप कहते हैं ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है, बाकी देवियां कोई हिंसक थोड़े ही हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। साधु संत आदि हैं निवृत्ति मार्ग वाले, यह प्रवृत्ति मार्ग को मानते ही नहीं। क्या मानते हैं वो? प्रवृत्ति मार्ग क्या है? हाँ? अरे उनके हिसाब से प्रवृत्ति मार्ग में क्या है? नरक का द्वार है? इसमें क्या होती है? आत्मा का पतन होता है, भगवान की प्राप्ति कर ही नहीं सकते इसमें तो जो इसलिए छोड़ छोड़ के कहां जाते हैं? और भगवान क्या कहते हैं? सोचो अब कितनी बड़ी बात है। तुम तो सन्यास करते हो सारी पुरानी दुनिया का, पुराने शरीर का। पहले दुनिया या पहले शरीर? हाँ, पहले तुम आत्मा बनते हो। जब आत्मा बन गए तो तुम्हारा शरीर है, मन बुद्धि से क्या हुआ? शरीर छूट गया। चल अब कोई बचा? जिनका शरीर ही अपना नहीं है तो संबंधी बचेंगे, उनके स्वभाव संस्कार बचेंगे। इसलिए पहले शरीर, फिर उसके ऊपर क्या छूटेगा? पहले पहले संस्कार। हाँ, फिर कहां तक जाना है? किनको छोड़ देना है? संबंधियों को। इसे ना देह है, ना कोई स्वभाव संस्कार है, और ना कोई संबंधी बचा। तो कौन बचा? एक बाप, मैं आत्मा और मेरा बाप। आप बाप को याद करेंगे तो आत्मा पवित्र हो जाएगी, ज्ञान के संस्कार ले जाएंगे। यह है तुम्हारी अविनाशी प्रॉपर्टी। कौन सी? जो तुमको समझ मिल रही है, इस समझ के आधार से जो तुम्हारे संस्कारों का परिवर्तन हो रहा है, उस अनुसार नई दुनिया में जन्म लेंगे। इसलिए ये अविनाशी प्रॉपर्टी है। तुम्हारे जन्म का आधार भी तुम्हारी ये प्रॉपर्टी। अगर यहां भी जन्म लेंगे तो भी कोई अच्छे घर में, राजा के पास, व रिलीजियस घर में वह संस्कार ले जाएंगे। अगर सतयुग नहीं आया है, तुमको यही जन्म लेना है, तो भी जैसे संस्कार तुमने धारण किए हैं वैसा ही तुम्हारा जन्म होना है। सबको प्यारे लगेंगे संस्कार कैसे धारण करके गए हैं। कहेंगे यह तो देवी है। श्री कृष्ण की कितनी महिमा गाते हैं। छोटेपन में दिखाते हैं माखन चुराया, मटकी फोड़ी, यह किया। कितने कलंक लगाए हैं। बच्चा था या बड़ा था? बच्चा था। छोटेपन में क्या क्या कर दिया इसने? माखन चुराया। कब चुराया? पहले हाँ, इसके बुद्धि रूपी मटकी में कैसा कंकड़ मारा, दिमाग ही खराब कर दिया। तो पूरा बेचारी ने जो मंथन किया था वो ऐसी अनिश्चय बुद्धि बन गई। बाप रे बाप। सोचो कितना जन्म मरण चलता है तुम्हारा। खुद का चलता रहे वो तो ठीक है, ऐसे मटकी फोड़ फोड़ के तुमको अप डाउन करते करते, और फिर तुम उसी अवस्था में टिकी रहो। साधारण बात है क्या? कितने कलंक लगाए हैं। अच्छा, फिर श्री कृष्ण को सांवरा क्यों बनाया? ये बहुत बड़ी कंडीशन है? इतना सुंदर, इतना प्यारा हमारा कृष्ण कन्हैया है ना, वो कैसा दिखा दिया उसको? सांवरा क्यों दिखाया, बनाया? वहां तो कृष्ण गोरा होगा ना। कहा? वहां संपूर्ण चंद्रमा है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, तो कैसा होगा? गोरा होगा। तो काला क्यों दिखाया? ये संगम युग का पुरुषार्थी जीवन है। ये तुम्हारी तपस्या का यादगार है। इस तपस्या ही तुम क्या बनते हो? संपूर्ण बनते हो।
फिर शरीर बदलता रहता है, नाम भी बदलता रहता है। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस था, उनको क्यों सांवरा बनाया? कभी कोई बता नहीं सकेंगे। सोचो, पूजा करते रहेंगे लेकिन इसकी सच्चाई को कोई भी बता नहीं सकता। वहां सांप आदि होते नहीं जो काला बना दे। सांप कहां होते हैं? संगम युग का यादगार है। यहां जहर चढ़ जाता है तो काला हो जाता है। शरीर काला होता है, आत्मा काली होती है। पहले आत्मा, तो फिर वैसा तुम्हारा शरीर। वहां तो ऐसी बातें हो ना सके। तुम अब दैवी संप्रदाय बनने वाले हो। इस ब्राह्मण संप्रदाय का किसको भी पता नहीं है। कैसे भगवान आके ब्राह्मण संप्रदाय की स्थापना करते हैं, किसी को भी नहीं मालूम। पहले पहले बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को एडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता है तो उनकी प्रजा भी ढेर की ढेर है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहते हैं, स्त्री तो है नहीं, तो किस लिए उसको निमित्त बनाया? कन्याओं माताओं के संभाल के लिए निमित्त बनाया, वो बेटी है। यह किसको भी पता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा के तो है ही मुख वंशावली, स्त्री की बात ही नहीं। इनमें बाप प्रवेश कर कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। एडॉप्ट किसने किया? बाबा ने किया, थ्रू ब्रह्मा। मैंने इनका नाम ब्रह्मा रखा है। जो भी बच्चे बने सबके नाम बदली किए, केवल इनका नहीं। जो भी बच्चे बने सबके नाम बदले। इसलिए मुरली बोला है ब्रह्मा और प्रजापिता ब्रह्मा आत्माएं जुदा जुदा। तुम बच्चे अभी माया पर जीत पाते हो। इसको कहा ही जाता है हार और जीत का खेल। बाप कितना सस्ता सौदा कराते हैं, फिर भी माया हरा देती है तो भाग जाते हैं। कितना सस्ता सौदा है जीतने के लिए। बस क्या करो, बाप को याद करो, और फिर भी क्या करते हैं? भाग जाते हैं। 5 विकारों रूपी माया हराती है। जिनमें 5 विकार हैं उनको ही आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। तुमको भी क्या बनाने आए हैं? असुर से देवता। मंदिर में देवियों के आगे ही जाकर महिमा गाते हैं। आप सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। किनकी महिमा है? देवी देवताओं की और भगवान की महिमा। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण नहीं, क्या है? निरागुण, निर्गुण, निराकार, कलातीत। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं तुम ही पूज्य देवता थे, फिर 63 जन्म पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हो। बाप पूज्य बनाते हैं, रावण पुजारी बनाते हैं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। कौन सी? बाप पूज्य बनाते हैं, रावण अर्थात मुरली में क्या बोला? ये गुरु लोग। बाप कोई शास्त्र थोड़े ही पढ़ा हुआ है, वह तो है ही ज्ञान का सागर। बल्कि क्या करते हैं, आके तुमको शास्त्रों से भी छुड़ा देते हैं। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। ऑलमाइटी यानी सर्वशक्तिवान। बाप कहते हैं सभी वेदों, शास्त्रों आदि को जानता हूं। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। इस सामग्री से तुम क्या होता है तुम्हारा? पतन ही होता है। मैं इन सब बातों को जानता हूं। द्वापर से ही तुम पुजारी बनते हो। सतयुग त्रेता में तो पूजा होती नहीं, वह है पूज्य घराना। फिर होता है पुजारी घराना। इस समय सब पुजारी हैं। यह बातें कोई को मालूम नहीं है।
बाप ही आकर 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी, कितने जन्म जीते हो संगम युग पे? हैं जी? शूटिंग पीरियड में कितने जन्म जीते हो? पूरा 84। कब? कितनी भट्टी हैं तुम्हारी? कितने स्टेप्स हैं ये? पूरे 84। हर स्टेप में तुम एक नया जन्म ले। क्या हर स्टेप में क्या होगा? तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी। पूज्य पुजारी, यह तुम्हारे ऊपर ही सारा खेल रहता है। हिंदू धर्म कह देते हैं, वास्तव में तो भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू। कितनी बातें समझानी पड़ती हैं। यह पढ़ाई भी है सेकंड की, फिर भी कितना समय लग जाता है। है सेकंड की, क्या है सेकंड में? अपने को आत्मा समझ, मन मनाभव। कहते हैं सागर को स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, तो भी पूरा हो ना सके। अंत तक तुमको ज्ञान सुनाता रहूंगा। कौन सा अंत? जब तक राजधानी स्थापन ना हो जाए। तुम इनका किताब कितना बनाएंगे? इतना ज्ञान, इसका कोई किताब बना सकता है? शुरू में भी बाबा सवेरे सवेरे उठकर लिखते थे, फिर मम्मा सुनाती थी, तब से लेकर छपता ही आता है। लिखते कौन थे? बाबा। लिखाते कौन थे? बाप। बाप लिखाते थे, बाबा लिखते थे, फिर सुनाती कौन थी? शक्तियां। कितने कागज खलास हुए होंगे। गीता तो एक ही इतनी छोटी है, गीता का लॉकेट भी बनाते हैं। गीता का बहुत प्रभाव है, परंतु गीता ज्ञानदाता को भूल गए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सकीर्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ओम शांति। उस दिन आया था ना कि वाइसलेस रोगी नहीं होते। हाँ जी, वाइसलेस, हाँ जी, रोगी नहीं होते। क्यों होंगे? ना रोगों का कनेक्शन। बिल्कुल। अगर पवित्र हैं तो रोगी कैसे हो सकते हैं? अब साधु सन्यासी पवित्र बनते हैं, सब में रोग हैं, दवाइयां साथ में लेके घूमते हैं। सोचो कैसी प्योरिटी चाहिए। पूरा मनसा का खेल है। तुम्हारी मनसा से तुम्हारा शरीर प्रभावित होता है, ये साइंटिस्ट भी मानते हैं। सोचो, अगर ये प्योरिटी है, मनसा की प्योरिटी होगी, तो क्या करेगी? धीरे धीरे अपने शरीर को भी कैसा बना लेगी? पवित्र बना लेगी। इसलिए कहा तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बने तो शरीर भी क्या करेगी? शरीर को भी सतो प्रधान बना लेगी। वाइसलेस आत्मा है तो शरीर भी कैसा चाहिए? पवित्र चाहिए। हाँ जी। कोई पवित्र आत्माओं में रोग आते हैं तो कहते हैं ना उनमें भी रोग आए क्योंकि किसी जन्म का वो। तो भी पवित्र बने कहाँ हैं? इसलिए बता दिए तुमको पवित्र तुम कहाँ बनते हो। हैं? सीढ़ी के चित्र में बता दिया, वहां कोई रोग रहेगा ही नहीं। पवित्र हैं, ऐसा नहीं कि अपवित्र हैं पुरुषार्थी जीवन में, लेकिन अभी हिसाब किताब है, अभी पूरे आत्मा नहीं बने हैं। पूरे आत्मा नहीं बने तो पूरी प्योरिटी नहीं मानता है बाप। तो पुरुषार्थी हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अपवित्र हैं। कुछ ना कुछ प्योरिटी को धारण किया है, तब तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन प्योरिटी की वो स्टेज नहीं है। क्या करे? शरीर को ही कैसा बना दे? निरोगी कंचन काया, उसमें टाइम लगता है।
जैसे जो डीकेज में कुछ प्रयोग करते हैं हाँ जी, शरीर के ऊपर, हाँ ड्रिल्स करते हैं, तो बिल्कुल उससे उनका वो खत्म होता है। बिल्कुल ठीक है। तो कहेंगे कि उनकी आत्मा इतनी पावरफुल है कि वो वो शरीर प्रयोग किया है, अब प्रयोग किया है तो अब लौकिक दुनिया में भी ऐसे प्रयोग करते हैं, साइंटिस्ट भी बताते हैं। अगर तुम्हारी मनसा पावरफुल हो जाए तो व्याधि को जीत सकती है। तो लौकिक में भी प्रयोग किए और ब्रह्मा कुमारी ने प्रयोग करे, वो ठीक है अपनी जगह। लेकिन नेचुरल तरीके से तुम्हारी आत्मा के साथ से शरीर कैसे बन जाए तत्व प्रधान, वो तो तुमने ताकत लगाई है ना, अपनी एनर्जी लगाई है। तो आप क्या किया, ब्रेन ट्यूमर भी खत्म कर लिए, तो अपनी ताकत लगाई है। तो ये तो साइंटिस्ट भी बताते हैं, दुनिया में भी प्रयोग होते हैं। लेकिन तुम्हारा क्या है, नेचुरल तरीके से जब आत्मा पावन बन जाती है तो शरीर क्या करेगी, शरीर को भी रिजुवनेट कर लेती है, शरीर को भी पावन बनाती है। ये है नेचुरल। और उसमें ये भी है ना कि एक बार उन्होंने प्रयोग करके ठीक किया, फिर दोबारा ना है इसका नहीं, बिल्कुल रिपीट हो सकता है। ऐसे तो डॉक्टर भी जो इलाज करते हैं उसमें कितना इंस्ट्रक्शंस देते हैं, नहीं तो बीमारी फिर रिपीट हो जाती है, ऐसे ही वहां भी है। ये जो कहा था ना उस दिन की बाप तो और ही सबको शांति धाम वापस ले जाते हैं बिगर मेहनत। कितना बड़ा उपकार करते हैं। जितने भी हैं, बिच्छू हैं, टिंडन हैं, दुनिया में पापाचारी हैं, दुराचारी हैं, कैसे कैसे कर्म कर रहे हैं, लेकिन भगवान तो भगवान है। सोचो कितना बड़ा उपकार। इसलिए सब भगवान को मान, नास्तिक से नास्तिक भी है, अंत में क्या करेगा, वो भगवान को जरूर मानेगा, क्योंकि उसकी आत्मा का क्या किया है आके, शांति की अवस्था में भेज दिया है, तो इसका बड़ा कोई कल्याण कर नहीं सकता। इसलिए बिगर मेहनत, तुम कुछ नहीं किया, अपनी तरह के तुम्हारे संस्कार थे, वैसा तुमने जीवन जिया और पूरी दुनिया को भी कहां ले गए, वायुमंडल इतना खराब किया कि पूरी दुनिया का ही पतन कर दिया। और फिर भगवान आए तो भगवान ने क्या किया, तुमको बिगर मेहनत कहां ले गए, उस शांति की अवस्था में ले गए, जहां लंबे समय तक तुम इस अवस्था में रहते हो, जड़ अवस्था है लेकिन शांति की अवस्था है। फिर जो संस्कार तुम लेके गए हो, उन्हीं संस्कारों के आधार से तुमको नीचे उतरना है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। कलयुग के अंत में भी जो आत्माएं शरीर छोड़ेंगी, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, किसी भी धर्म की आत्माएं हो, जिस दिन धर्म की आत्मा है, जैसे जैसे संस्कार लेके धारण करके जा रही हैं, उसी के अनुसार उनको नीचे नंबरवार आना है। बाकी जाना सबको है, उसमें कोई मेहनत नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे जास्ती मेहनत है, चैलेंज तुम्हारे लिए है। इसे तुम्हारे लिए खास कर तुमको मैं लेने आया हूं, आप समान बना के ले जाऊंगा। बिना पवित्र बने कोई परम धाम वापस जा नहीं सकता। कि जब आत्मा पवित्र बनती है तब निराकार स्टेज में जाती है, निरंतर निराकार स्टेज उसकी बढ़ती जाती है, निरंतर बहुत फास्ट गति से, जिसको लिफ्ट कहा जाता है। जब तक पवित्र नहीं बनी है तब तक परम धाम की यात्रा नहीं हो सकती। लेकिन जो तुमने संस्कार धारण की, ये अविनाशी है। परम धाम जाए विगर नई सृष्टि की शुरुआत नहीं हो सकती। अगर बीच में शरीर छोड़ देते हैं तो अविनाशी जो संस्कार लेके गए हैं उसके आधार से तुम्हारा जन्म होगा, वो साधारण नहीं होगा। वो भी असाधारण है अगर बहुत अच्छी तपस्या करके गए हो। लेकिन शरीर को रिजुवनेट करना, सृष्टि की शुरुआत करना, ये कोई साधारण नहीं है। जीते जी परम धाम जाना, इसमें मेहनत है। बाकी भगवान आया है तो सबको बिगर मेहनत ले ही जाएगा। हाँ जी। फिर ये भी कहते हैं ना बाबा कि बाप बच्चों पर कितनी मेहनत करते हैं। हाँ जी, तो वो मेहनत पढ़ाई के सेंस में कितनी मेहनत करते हैं, कितना बार बार तुमको समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो। रोज की रोज रट्टा लगाते हैं और फिर तुम भूल जाते हो कर्म करते हुए। और फिर कहां से आते हैं सोचो। तो कितनी मेहनत करते हैं और कितना वर्ष लग जाता है तुमको पढ़ाने के लिए। मुरली में क्या बोल रहा, कितने वर्ष लग जाते हैं। ये तो हो गया तुम्हारा पर्सनल पढ़ाई का 40 से 44, लेकिन 60 वर्ष मेहनत करते हैं पढ़ाने की, सोचो आप। तब जाके रिजल्ट निकलती है। ये भी मुरली के महावाक्य हैं।
हाँ जी, ये कहा कि मैं इसमें प्रवेश कर बेहद का संन्यास कराता हूँ। हाँ जी। फट से संन्यास करा देते हैं क्योंकि बाप को सर्विस करानी है। बिना संन्यास के नहीं। हाँ हाँ, मतलब वही कराते हैं लिखा है। तो फिर बाबा कहते हैं ना मैं प्रवेश करता हूँ, तो ऐसा नहीं इनको कोई अलग से लिफ्ट में, लेकिन फट से संन्यास कराया। फट से संन्यास इनका तो करा दिया, काश हम भी होते। इन्होंने क्या किया, आपने प्रवेश किया, इनको संन्यास कराया, काश हम भी होते तो हमारा भी ऐसे ही संन्यास हो जाता। क्या कहना चाहते हैं बाबा? इनको समझ दी, ऐसा नहीं कि इनमें प्रवेश होकर कोई वैराग पैदा कर दिया। क्या किया है, आया, इनको साक्षात्कार कर, इन्होंने देखा हो ऐसे विनाश हो रहा है, ऐसे सत्युगान आला है, तो क्या हो गया, तुरंत वैराग आ गया। तो भगवान आके समझ देते हैं बाकी ऐसा कोई जादू तो नहीं किया। आए, समझ दी, और समझ भी बुद्धि में बैठे, सबको तो वैराग आता भी नहीं, लेकिन एक ब्रह्मा ने नहीं तो ऐसे और भी परिवार थे जिन्होंने क्या किया, समर्पण किया। समझ तो लाखों को देते हैं, लेकिन वैराग सब में आ जाए, संन्यास सब कर डालें, ये नहीं हो सकता। समर्पित जीवन मानो संन्यास, सब समर्पित होते हैं क्या? इसलिए फिर तुमको कहा तुमको बेहद का संन्यास सिखाता हूं। नहीं तो जो घर गृहस्थ में है वो तो माथा ठोकते हैं, काश हमारी शादी ना हुई होती तो हम भी संन्यास करते, भगवान से वर्षा पा लेते। फिर उनको क्या बोला, तुमको बेहद का संन्यास सिखाता हूं। वो साधु सन्यासियों का मिसाल दिया, वो संन्यास करते हैं, घर बार छोड़ के जाते हैं, बुद्धि उनकी कहाँ रखी रहती है, घर में। तुमको घर गृहस्थ में रहते हुए मन बुद्धि से संसार को त्यागना है, ये है बेहद का संन्यास। संन्यास तो चाहिए। जिनको भी ऊंच पद पाना है वो 16,000 आत्माएं साधारण हो ना सके, चाहे कोई कोई आत्माएं घर ग्रस्त में होंगी और अधिकांश आत्माएं उसमें समर्पित होंगी। संन्यास तो चाहिए ही चाहिए, तभी तुम्हारा योग नामी ग्रामी होगा। जितना तुम्हारा अटैचमेंट है किसी भी तरह का, चाहे देह से है, देहधारियों से है, या तुम्हारे अपनी तरह के जो स्वभाव संस्कार हैं, कमजोरियां हैं, छोड़ना तो पड़े। जितना तुम पूरी तरह से संन्यास धारण करते हो उतना ही तुम्हारी योग कैसा होता जाता है, नामी ग्रामी होता जाता है। हाँ जी, मुरली में ऐसे आता है ना कि आगे स्त्रियां संन्यास नहीं करती थी, हाँ जी, और ये भी आता है कि पढ़ी लिखी नहीं होती थी, तो पढ़ी लिखी, पढ़ती लिखती नहीं थी हाँ आगे। हाँ, तो सृष्टि जितनी आदि वाली अवस्था में थी उतनी तो वो सात्विक होती है, जितना आगे जाती जाती है तो नीचे ही गिरते हैं। बिल्कुल, तो अभी के समय में ये बदल गया नियम। हाँ जी। तो वो नियम ज्यादा सही होता था या ये? कौन सा नियम जैसे सही होता था? अब बताया ना, पहले कभी स्त्रियां संन्यास नहीं करती थी। ये पढ़ाई, लेकिन अभी भगवान ने आगे क्या करवाया है? आगे किनको रखा है? भगवान ने यहाँ आके संन्यास करवाया है क्योंकि उनको स्थापना करनी है नारी शक्ति के द्वारा, और वहां भी संन्यास करना शुरू हो गए। पहले घर में ही रहती थी और पर्दे में ही रखते थे। वैष्णव संप्रदाय कहाँ रखते थे? पर्दे के अंदर ही रखते थे। लेकिन अभी संन्यास शुरू हुआ है उनका भी, भगवान ने तुमको आगे संन्यास करवाया, तो अब यहाँ कौन सी सभ्यता आगे पढ़ाई के माध्यम से, तो उससे क्या हुआ, पतन ही पतन, पतन ही पतन। जो नारी पवित्रता का द्वार थी, वही क्या बोले बाबा ने, कितना बड़ा टाइटल दे दिया। सोचो कहाँ शिवालय, कहाँ वैश्यालय। तो नारी शक्ति को बाबा ने आगे रखा था लेकिन पढ़ाई लिखाई से क्या हो रहा है, सबसे जास्ती पतन नारी का हो रहा है। एक भगवान की पढ़ाई है, इसलिए वो है डोगली पढ़ाई, और ये है, और ये पढ़ाई कन्या माताओं को है पहले, आगे ज्ञान कलश किनको दिया, कन्या माताओं को दिया, तो उनका तो पतन ही है। इस पढ़ाई से आत्मा का उत्थान है। तो यहां भी नारी शक्ति को आगे रखा, तो वहां भी उनको क्या प्रेरणा मिलती है, अभी नागा साधुओं में भी होती हैं, साध्वियां होती हैं, और वे संन्यास में अभी तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। ठीक है, भगवान ने अगर आगे रखा तो किसी फील्ड में पीछे नहीं रहना चाहिए, ये भी एक सात्विकता है। पहले तो बस घर गृहस्थ को संभालो, चौका संभालो, और तुम अपना उद्धार नहीं कर सकते, तुम्हारा पति क्या है, यही तुम्हारा परमेश्वर है। बस इसकी पूजा करो। सोचो, और छोड़ के घर बार चले गए तो वो बेचारी की हालत,
लेकिन अभी सब बाप आते हैं तो सब कुछ क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो जब भी कोई धर्म स्थापन होता है तो उसमें तो सब तरह के फॉलोअर्स होते हैं। हाँ जी। तो जब संन्यास धर्म आया तो वैसी आत्माएं और भी तो उतरी होंगी, तो उसमें मेल फीमेल दोनों तरह के संस्कार वाले नहीं थे। हाँ जी, ये जितने भी धर्म स्थापक हुए उसमें फीमेल चोला क्यों नहीं है? हाँ, है जी, फॉलोवर्स तो ठीक है, लेकिन धर्म स्थापक जो है वो है मेल रूप में। तो प्रधानता भी किनको दी है हमारे समाज ने? सतयुग त्रेता में, ध्यान रखना, खुदाइयों में जितने भी मिले हैं सतयुग त्रेता की बात मत करना, वहां प्रधानता नहीं है, वहां नारी की प्रधानता है। अभी भी खुदाइयों में मिल रहा है, सोचो। पूजन में मूर्तियां मिलती हैं तो शक्तियों की मिलती हैं, नारी की मिलती हैं। सतयुग त्रेता का नियम था ये। द्वापर कलयुग में जो आ रहे हैं ये सन्यासी आ रहे हैं, चाहे इब्राहिम, चाहे बुद्ध, चाहे क्राइस्ट, ये सन्यासी हैं। तो सन्यास किनको सिखाया है? अगर ये पुरुष सुधर जाए तो समाज सुधर जाए। इन्होंने क्या बना दिया? नर्क बना दिया। दृष्टिकोण तो अच्छा ही था, ऐसे घूर के क्यों देखते हैं? दृष्टिकोण अगर ये सुधर जाए तो समाज सुधर। के इनके गिरने से समाज गिरा है। स्त्री ने समाज को नहीं गिराया, किसने गिराया? पुरुष को। तो उसको सन्यास की जरूरत थी। वो तो कभी गिरी ही नहीं थी। लेकिन ये और ही इनका अहंकार जाग रहा, जितना जितना ये सन्यास धारण का उतने बड़े ये क्या भगवान बनते रहे। इसलिए भगवान ने इनको टाइटल दी, ये सब क्या है? रावण बताते। सोचो, भगवान ही बोल सकता है। जितने भी गुरु लोग, इन्हें सबको भटका दिया, धर्म नहीं अधर्म में डाल दिया। सोचो, तब जाके फिर भगवान आता है, फिर भगवान उसी नारी शक्ति को उठाता है जिनके द्वारा सृष्टि की नई रचना होती है। हाँ जी। सब जैसे जैसे अभी बोला ना कि मतलब जो आत्माएं जितना जन्म लेती है, हाँ जी, मतलब होते तो पूरे 84 जन्म, लेकिन हर एक आत्मा के तो नहीं होते हैं। ठीक है। तो किसी के कम भी होते हैं, तो वो बीच में से सीढ़ी चढ़ना या पूरी सीढ़ी चढ़ना, आधी सीढ़ी चढ़ना, सबसे वैल्यूबल कौन है? शुरू से। हाँ, जिन्होंने पूरी सीढ़ी चढ़ी हो। कलयुग के अंत से लेकर सतयुग आदि तक, ये कितने वैल्यूबल एक्टर होंगे। जो पीछे पीछे उतरे, 9 लाख के बाद उतरे हैं, फिर त्रेता युग में उतरे हैं, द्वापर युग में उतरे हैं, उतने ही कमजोर। जो जितना पीछे उतरा है उतना कमजोर, जो जितना पूरा चक्कर लगा उतना पावरफुल। शूटिंग पीरियड में भी ऐसा ही है। हाँ, प्रश्न बोलो। तो मैं मतलब कि वो आत्मा फिर उतना टाइम परम धाम में रहती है। हाँ जी। तो यहाँ पे संगम युग में अभी परम धाम में तो सभी आत्माएं एक साथ नहीं जाती है। बिल्कुल नहीं जाते हैं। तो जो भी मतलब भले ब्राह्मण आत्मा है, शरीर छोटी है या दुनिया की कोई भी, हाँ जी, तो सब जिसके जितने जन्म होते हैं, हाँ जी, तो वो इसी मतलब यहीं पर रह करके वो जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। ठीक है ना, जो लास्ट जन्म होता है इनके तो 84 जन्म होते हैं ब्राह्मणों के, सभी ब्राह्मणों के। हो क्यों? 9 लाख के तो होते हैं। हाँ, 9 लाख के होते हैं, मतलब सतयुग के। हाँ जी, हाँ जनरेशन। हाँ जी, तो 9 लाख के तो होते हैं वो लोग। हाँ। वो तो जाएंगे बिल्कुल। तो उनमें भी तो मतलब एक साथ तो नहीं सब आ जाते। हाँ, तो कैटेगरी है, लेकिन 16 कला संपूर्ण केवल 9 लाख को बोला हुआ है। बाकी तो कलाएं कहाँ? उसमें यथा राजा रानी तथा प्रजा भी तो है। प्रजा भी 3-4 तरह की है, लेकिन दुख शांति नहीं है। आत्मा इतनी पावरफुल है, शरीर का भान जितना कम उतना ही क्या है? सुख शांति है। जितना अधिक शरीर का भान उतना ही दुख शांति है। इसे चाहे वहां राजा है चाहे प्रजा है, वो किस भान में है? 1-2 को यहाँ कौन सी प्रैक्टिस की है? आत्मा देखने की प्रैक्टिस की है। वो उनका संस्कार वहां चला गया। तो प्रजा का जो संस्कार है, क्योंकि वहां तो जितना भी है नेचुरल रूप से जन्म ले रहे हैं, तो फिर वो किस कैटेगरी में है? लेकिन अंतर है, राजा और प्रजा ये स्टेटस कहाँ पे पाए इन्होंने? ये संगम युग पे पाए हैं। बाकी है 16 कला संपूर्ण। अब यहाँ जितना पावरफुल आत्मा बनी है उतने ही सत्युग के आदि में आती है। जैसे अव्यक्तवाणी में सत्य की शुरुआत करने वाले 9 लाख नहीं बताए, अव्यक्तवाणी में 3-4 लाख बताए हैं। इसे 9 लाख से पावरफुल हैं 3-4 लाख। 3-4 लाख का गायन नहीं है, गायन है तो 16,000 का। अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों के पार जो गए हैं, डिटैच हुए हैं, पूरी तरह आत्मा बने हैं, ये 16,000 है।
तो ये 16,000 आत्माएं तो पूरे पूरे 84 जन्म लेने, हाँ जी। मतलब 9 लाख है, लेकिन वो फिर भी पीछे आएंगे। ये पास हुए हैं, वो 9 लाख पास नहीं हुए, नहीं तो प्रजा में क्यों जाते। तो भाई साहब एक साथ थोड़ी 16,000 भी आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब एक कहाँ बैठ के ढूंढें, माना कम से कम जो शास्त्रों में जिनका जिक्र है उसके बिना तो प्रत्यक्षता भी नहीं होगी। 16,000 के बिना प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। हाँ, ये है आपका एक छोटा सा परिवार है, फिर परिवार का बड़ा रूप हो गया, फिर एडवांस का परिवार हो गया, फिर ब्रह्मा कुमारी का परिवार हो गया, ऐसे प्रत्यक्षता बढ़ती जाए, लेकिन 16,000 का संगठन चाहिए, तब कहेंगे राजधानी स्थापन हुई, तब जाके प्रत्यक्षता होगी। तो उसके पहले फिर मतलब ब्रह्मा की जो 1000 भुजाएं होंगी, हाँ जी, तो मतलब पहले वो आएंगी, फिर ठीक उसके है। पहले मतलब 60-70 का बोला जैसे बाबा ने, ठीक है, तो मतलब फिर थोड़े थोड़े बढ़ेंगे। तो एक साथ कैसे बढ़ जाएंगे, जिस हम्म। क्रम से डाउनफॉल हुआ है उसी क्रम से उत्थान होगा, हम्म। सृष्टि का नियम है। परम धाम से जैसे आत्मा नीचे उतरे उसी क्रम से ऊपर जाएंगे। वही क्रम हमारे ब्राह्मणों की दुनिया में रहा है, 300-400 के बाद फिर कितने परसेंट आउट हो गए, हमेशा 75% आउट हो रहे हैं, 20%, 25 बचते बचते लास्ट में देख लो कितने हैं, वहीं से सृष्टि की शुरुआत हो रही है। जो लास्ट में हाँ बचेंगे जी। वहां से। तो मेरे पूछने का मतलब ये था जैसे कि द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं आती हैं, लेकिन बाबा ने जैसे बोला ना, सब धर्म की श्रेष्ठ आत्माएं 16,000 में आई। वो तो आते ही नहीं, जो द्वापर युग से आ रहे हैं वो आते ही नहीं, सत्युग त्रेता में वो आपका ज्ञान किन कैसे सुनेंगे, उनकी कभी बाबा बात ही नहीं करते। लेकिन जिन शरीरों का उन्होंने आधार लिया है उनकी बात करते हैं बाबा, कि उनको तो शरीर चाहिए ना, ऊपर से आत्मा कैसे, घर में तो जाएगी नहीं, शरीर चाहिए। तो जिस शरीर में प्रवेश किया वो तो ऊपर से आ रहा है, देवता धर्म की है, वो तो ब्राह्मण बनेगी, वो तो चाहे बीज रूप आत्मा है चाहे आधार में, उनको तो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना पड़े। तो ऐसे सब धर्मों की ये श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिन शरीरों का आधार सूक्ष्म परम धाम से आई हुई आत्मा ने लिया है। उनकी बात है ये, उन्हीं की करते हैं, उनके क्यों करेंगे, उनको कोई लेना, वो अपने ही धर्म में होंगे, वो क्यों कन्वर्ट होंगे। जो कन्वर्ट हुए हैं वही निकलेंगे, वो कन्वर्ट होते ही नहीं, उनके संस्कार ही नहीं है। जो ऊपर से आए सूक्ष्म बीज है, बुद्ध धर्म में आज भी बुद्ध धर्म में ही होगा, क्रिश्चियन में है तो आज ही क्रिश्चियन में होगा, मुस्लिम आज भी वही होगा, ये कन्वर्ट हो ही नहीं सकते, संस्कार ही नहीं है। लेकिन जो देवताएं थे जिनको इन्होंने कन्वर्ट किया उनको बाबा कन्वर्ट करते हैं आगे, ये अपने मूल स्वरूप में जाएंगे, देवता स्वरूप, तब जाके सृष्टि की शुरुआत होगी। हाँ जी। है कुछ और ऑनलाइन किसका कोई प्रश्न हो। भाई सब जो ऐसे बोलते हैं ना, 60 को लगी लाट। हाँ जी, अब क्या इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं कैसी लाट लगे। ज्ञान की लाट है और सूक्ष्मता आ जाती है, कि स्थूल ज्ञान नहीं होता, सूक्ष्म ज्ञान भी होता है, जितना सूक्ष्म होगा उतना ही पावरफुल होगा। ज्ञान की जितनी तुम्हारे में सूक्ष्मता आ रही है उतना ही तुम पावरफुल बन रहे हो। तो 60 तो लगी लाट, जितनी सूक्ष्मता में गए उतनी सूक्ष्म तुम्हारी स्टेज बनी। हाँ जी, मतलब कि ज्ञान के आधार से जितना ज्ञान तो लाट कोई स्थूल लाट थोड़ी पढ़ खाएंगे अब। कौन से लाट है हमारे पास, ज्ञान की लठ है, ज्ञान की सूक्ष्मता है। तो भाई साहब जैसे अभी बोला ना कि मतलब 56 तक चलेगा, है ना। हाँ जी, तो मतलब 56 में 90 वर्ष हो जाएंगे। ये कहाँ से ज्ञान आ गया, तो महाभारत खत्म भी हो जाएगी शास्त्रों के हिसाब से, पूरी महाभारत खत्म हो जाएगी। 90 वर्ष, चाहे ब्राह्मणों की तो पहले ही खत्म हो जाएगी, ये संसार की जो महाभारत होगी ये भी खत्म हो जाएगी। और शास्त्रों में भी है तो वो भी संगम युग का ही यादगार है। तो जो बोलते हैं ना कि 80-90 वर्ष में भी पहाड़ी चढ़ेंगे, हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको नहीं लगता। हाँ लगता है। हाँ जी, हाँ जी। और भाई साहब 76 में तो पूरा 100 वर्ष हो जाएंगे। 76 में पुरुषोत्तम संगम युग के 100 वर्ष हो गए। हाँ जी, 67
और 77 सॉरी 60 वर्ष 67 में 67 में 100 वर्ष। 100 वर्ष अच्छा, ये व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, 100 वर्ष पे क्यों जाते हो? 90 का ही खेल है। 90 का हाँ, खेल ब्रह्मा है। बाबा 90 में क्या हो गए थे? अव्यक्त सोच रहे थे 100 वर्ष में क्या बनेंगे हम? अमरलोक में जाएंगे। और हमारा अमरलोक कब शुरू हो जाएगा? 90 वर्ष 90 वर्ष में इनसे मिलो। नहीं, अमरलोक तो इधर ही शुरू हो गया। हाँ, इधर ही शुरू हो गया। कब? हाँ, ये तो 86 87 में हो गया। पूरा अमरलोक आ गया? या अमरलोक का बीज बैठा है? बीज भी नहीं बैठा वहां तो। एडवांस नॉलेज धर कर तब अमरलोक का बीज बैठता है कि हमको अमर बनना है। नहीं हाँ? नहीं बीज बैठा है, ज्ञान का बीज बैठा है, अभी नहीं। तो वो कब होगा अमरलोक? है 47 तो राजधानी स्थापन हो गई, किसी का अमरलोक हुआ ही नहीं। पटना या तो बिल्कुल है। सतो प्रधान की स्टेज पकड़ी तो पूरा अमर बन गए। है जी। 24 में तो शुरुआत की है अमरलोक की। आप ही बताओ। आप ही बताओ। 34 के रट्टे तो बार बार लगाते हैं। अगर 47 में ही अमरलोक आए फिर राजधानी, हद हो गई। पहले पहले कोई तो आत्मा सैंपल बने, अमर भाव का वरदान लें। तो वो 34 से ज्यादा समय ही नहीं है, ये लास्ट है 34, 35 नहीं। और आप 90 साल पे ले गए। हाँ जी, सारा खेल 34 में ही जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। और हाँ जी, है कुछ? ऑनलाइन कोई बोल रहा था। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। मैं सब आज आया ना कि श्री कृष्ण ने मटकी फोड़ी और माखन चुराया, तो ये कितना इसके अच्छा, वापस होते हैं। कितना अच्छा लगता है। कहते हैं डायरेक्ट क्लास आई हुई, मजा आ गया। और फिर ये भी कहते हैं दिमाग भी खराब होता है। मजा भी आता है, सोचो, और दिमाग भी खराब होता है। माना ऐसे ऐसे से पत्थर बरस रहे हैं, जबकि पत्थर नहीं है, हकीकत है ना। वो हकीकत जब तुम्हारी मटकी पे फटाक से बजती है तो ऐसे सब कुछ बह जाता है, इतने बड़े बड़े टारगेट से। अरे अभी तो जैसे कुछ हमने धारण ही नहीं कर पाए थे, मक्खन सब बह गया है। और अच्छा भी लगता है। आपकी डायरेक्ट क्लास बहुत अच्छी लगती है। और फिर हमको क्या होता है, कल ही परसों ही तो बोला, कल ही बोला था, ऐसे हमारे तो हाहाकारी मच जाती है, ऐसे हम डर जाते हैं। और फुड़वा लो मटकी है। हाँ जी। हाँ जी। और मतलब सच्चाई का हमको वो कराते हैं कि ये सच्चाई। और कौन सी मटकी फोड़ेंगे? तुम्हारी बुद्धि रूपी मटकी तो है, ऐसे बोलता है वैसे बोलता है, फोड़ेंगे हम तो। तुम लगाते रहो, उंगली उठाते रहो, कलंक लगाते रहो। फोड़ना है तो फोड़ना है, तुमको अनिश्चय बुद्धि बनाना है तो बनाना है। मरो जाके। हाँ जी। हम नहीं मरेंगे। जो मरने वाले उनको मार के ही छोड़ेंगे। जिनको मरना है जब तक उनको मार ना डाले चैन नहीं पड़े। वो कहते हैं महाकाला है, अरे सुंदर है। भगवान क्या कहते हैं? इससे जास्ती सुंदर कोई ना हो सके। तुम देते रहो सर्टिफिकेट, तुमसे कौन मांग रहा है? तुम देखते रहो, वाणी नहीं ऐसी नहीं बोलते हैं, ऐसे अंधे बोलते हैं, लंगड़े बोलते हैं। कर लो केस, नहीं होता। हम करके देखो केस, माफी मांग लो। हो रहा है, क्या हो रहा है? बड़े आए हैं। हाँ जी, बोलिए। जी जी। ओम शांति। ये क्या बात है। हाँ जी भाई जी, एक प्रश्न ऐसा है कि जी। अभी आया है कि डॉगी पढ़ाई। जी जी जी। हाँ जी, बोलो बोलो अशोक भाई। हाँ, तो जो डॉगली पढ़ाई पढ़ते हुए जो बच्चे हैं जी वो भी अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम के ही सब बच्चे हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो डॉगली पढ़ाई पढ़ रहे हैं जी, वो हम बच्चों के लिए, नई दुनिया के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ही पढ़ रहे हैं ना। हाँ जी, क्योंकि वो जो इन्वेंशन करते हैं, ठीक है। अभी जो इन्वेंशन करते हैं, उस इन्वेंशन की वजह से तो हम अभी
वही वही हम यूज करके हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन बाबा तो क्या मेरा कहते प्रश्न हैं? ये है जी 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 जी, हाँ जी, हाँ बोलिए, बोलिए। आप बोलिए, पहले पूरा मेरा प्रश्न प्रश्न कर लो। ये- हाँ जी हाँ, प्रश्न सुन लीजिए। जी मेरा प्रश्न ये है कि जो डॉगली पढ़ाई पढ़ते हुए जो बच्चे हैं, जी, तो उसका ड्रामा में यही रोल होगा कि कभी भी वो आगे बढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं है ना। हाँ, ये कोई कोई बात अलग है। अब उनको इतनी समझ नहीं थी, हमने उनको डॉगली पढ़ाई में डाल दिया, उनकी समझ नहीं थी। लेकिन उसके बाद उनकी समझ में बैठ गया। वो बैठ गया, क्यों नहीं अपनी आत्मा का उत्थान कर सकते? 100% सर्टिफिकेट नहीं दिया बाबा ने कि जितने भी डॉगली पढ़ाई पढ़ी है इनमें कोई देवता नहीं बनेगा। इसलिए उनकी पढ़ाई को तो यूज भी कर लिया बाबा ने, विदेश सेवा पे भेजा। कब भेजा? क्योंकि पढ़ी लिखी थी। ऐसे नहीं कि वो आत्मिक स्मृति में नहीं टिक सकती। ज्यादातर ये रिजल्ट होती थी, अहंकार पैदा होता है तो कुत्ता कुतिया बनते हैं ज्यादातर। लेकिन ऐसा नहीं कि 100%, ऐसा नहीं है। 100% नहीं है, लेकिन अधिकांश देह अभिमान जागता ही जागता है। जितना पढ़ा लिखा होगा उतना ही देह अहंकार होगा, तो ये कहां से अपना उत्थान करेगा? भगवान का बच्चा बन जाएगा, लेकिन आत्मा बनने में बहुत तकलीफ होगी इसको। अहंकार छोड़ना कोई मासी का घर है? जितना पढ़ा लिखा होगा उतना ही अहंकारी होगा, जितना पैसा होगा उतना ही अहंकार होगा, जितनी बड़ी पोस्ट उतना ही अहंकार। कहां से देवता बनेंगे? कोर्टों में कोई ब्रह्मा बाबा निकले, ऐसे कोर्टों में कोई पढ़ी लिखी बहनें हैं हमारी, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कोर्टों में कोई, अगर वो 20 रूप समय टिकती हैं तो। बाकी अधिकांश क्या हो रहा है? इसलिए बाबा ने बोला ये गॉडली पढ़ाई और डॉगली पढ़ाई। इसलिए भगवान के जो महावाक्य हैं वो पत्थर की लकीर, बाकी 100% नहीं है। कोई माँ बाप ने पढ़ा दिया, बाद में उनको समझ में आया, क्यों नहीं अपनी आत्मा का उत्थान कर सकते? बनते हैं। इसलिए 100% के लिए नहीं है, लेकिन बाबा ये चाहता है जब तुमको समझ आ जाती है तो तुमको कोशिश करनी चाहिए कि ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ें। अब तुम चाहते हो कि ये कुत्ता कुतिया बने तो उनकी रिजल्ट वही निकलेगी, फिर तुम कोशिश करके देख लो, ये तुम्हारी सुनेंगे ही नहीं, हाहाकार मचेगी, चारों तरफ विनाश हो रहा है, इनकी दुर्गति ही हुई है। तो तुम कल्याण, इसलिए सबसे बड़े दुश्मन बाबा ने किनको बता दिया? माँ बाप होते हैं सबसे बड़े दुश्मन। खुद स्वर्ग में जाते हैं, इनको धकेल देते हैं नरक में। ये भी तो कितनी बड़ी कठिन बाबा ने महावाक्य है ये। लेकिन बाकी 100% के लिए नहीं कह सकते, कब किसको वैराग आ जाए। कोई बड़ी बड़ी पोस्ट पे होते हैं, वहीं उनको वैराग आ जाता है, तो क्यों नहीं अपना उत्थान कर सकते? हाँ जी, एक पॉइंट ऐसा है भाई साहब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि नई दुनिया में हम जितना साइलेंस में रहते हैं जी और जितनी भक्तियां कर रहे हैं जी, उसका जो वाइब्रेशन है हाँ वो जी, ब्रह्मा कुमारी तक पहुंच रहा है। बिल्कुल पहुंचेगा क्योंकि अभी वहाँ बीके में भी आप देखिए जी। कि मौन भट्टी शुरू कर दी है अभी। गुड। 10 डेज का मौन भट्टी मानसरोवर मीन्स शांति वन के आगे बनाया है ये लोगों ने। जी 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 तो जी, वहाँ अभी ये लोगों ने मौन भट्टी शुरू कर दिया है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। जब एडवांस नॉलेज निकली थी, एडवांस नॉलेज जब निकली तो 76 के आसपास ही धीरे धीरे फैली, तो इन्होंने और बड़े बड़े प्रोग्राम करने शुरू कर दिए थे, सोचो। तो ये तो होता ही है, उसमें फायदा ही होता है, नुकसान नहीं। और आपके वाइब्रेशन की पावर तो बहुत बड़ी पावर है। वाचा से कोई आपको सुनना कभी पसंद ही नहीं करेगा, लेकिन आपका वाइब्रेशन सच्चा है तो आपका जितना भी कुटुंब परिवार है, जहां भी है, उसको वहीं वो वाइब्रेशन पहुंचता ही है, तो उनको प्रेरणा होगी ही होगी, भट्टियां बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, लेकिन सब उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। मन का मौन नहीं कर सकते। स्थूल में मौन करें कम से कम उतना एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, लेकिन मन का मौन वो आत्माएं करेंगी जिनको क्या होना है, नई सृष्टि में जाना है। तो भट्टियों की रूपरेखा तो और बढ़ेगी, जितना जितना हाहाकार बढ़ेगी चारों तरफ, उतनी उतनी भट्टियां भी बढ़ेंगी। हाँ जी, हाँ। और एक पॉइंट ऐसा है दूसरा जी, कि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि महाकाली का पार्ट अभी शुरू हो गया है, हाँ क्योंकि जी, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, ठीक तो है, उसका जो शॉर्ट फॉर्म भी ऐसा ही है, AI। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि महाकाली आई, ठीक है। AI ऐसा बोलते हैं ना। तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ऐसा सुनने में आया है कि अभी 1-2 साल में ही इतने लोग बेकार हो जाएंगे हाँ जी, और
इतना घमासान संसार में चारों तरफ हार्ट ऐसा अटैक, युद्ध जैसा वातावरण बन जाएगा। हार्ट अटैक, जहां देखो हार्ट अटैक, चारों तरफ गूंजेगा हार्ट अटैक। बच्चे हैं अटैक, बड़े हो तो समझ में आता है, मन टॉर्चर होता है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी फांसी लगा रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो फांसी लगाने की जैसे कि प्रथा ही चल जाएगी। आपने थोड़ा सा कुछ मना कर दिया कि नहीं, बस इतना टॉर्चर हुआ, जाके फांसी लगा ली। सोचो, ये बहुत देखने में आवेगा। ये समझो, जितना साइंस अति में जा रही है, ये सबसे ज्यादा डेंजरस, अति में जाके अंत होना है। सोचो, पूरी ही वो एक सुंदर दुनिया निर्माण कर रहे हैं साइंस, कि तुम्हारी दुनिया की जरूरत ही नहीं है, तुम कल मरते आज मरो। हमारे जो उद्योगपति हैं, हमारे जो करोड़ोंपति हैं, जिनके पास धन है, वो जीवित रहने चाहिए। अब वो तुम्हारे बिना चला लेंगे काम। हमने क्या तैयार कर लिए तुम्हारी जगह? हमने अपने मानव बना लिए। इनसे काम ही तो करवाना है। मजदूरों से क्या कराया जाता है? काम करवाया जाता है। सब के सब काम ये रोबोट करेंगे, तुम्हारी दरकार ही क्या है? इतना सोचो, ये प्लानिंग कितनी बड़ी प्लानिंग है, क्योंकि पॉपुलेशन कम हुए बिना ये सृष्टि नहीं चल सकती। तो सोचो प्लानिंग कहां से चल रही होगी। उनको चाहिए ही नहीं भाई, नहीं, उनको इतने मनुष्य चाहिए नहीं जो हम भी सुख ना देख सके अपने पैसे का। इनका करोड़ों अरबों कोई काम का नहीं है अगर पॉपुलेशन ऐसी बनी रहे। ये कम हो जानी है। आप देखना कितनी तेजी से कम होगी। फिर ऐसा वायरस भी छोड़ देंगे जिससे करोड़ों खत्म हो जाएंगे। सब होगा, इन आंखों से हम देखेंगे। कितनी बड़ी, ये कहते हैं जो तामसी आत्माएं होती हैं, अति तामसी आत्माएं, जो ईश्वर को मानती ही नहीं, मानती ही नहीं ईश्वर को। सोचो, वो ऐसे ही गुल खिलाती हैं कि अगर ईश्वर ने हमको धन दिया है तो हमारा जीवन धन्य है, हमारे लिए संसार है। अब हम इस धन का सुख कैसे लें? ये जो मानवता है, मानव जाति है, ये नहीं होनी चाहिए, तभी हम सुख ले सकते हैं। तो रॉबर्ट तैयार किए हैं, है ना, उनके सुख के लिए हैं, तुम्हारे विनाश के लिए हैं। जितनी जितनी साइंस की प्रोग्रेस होगी तो क्या होगा? बहुत बड़ा विनाश इसी में नूंदा हुआ है। तो ये नथिंग न्यू। बाबा कहते हैं ये ड्रामा की सीन है, जो भी अति हो रही है अंत की निशानी है। अभी तो बहुत कुछ खेल बाकी है। प्रकृति का तांडव तो अपनी जगह है, लेकिन अभी जो वार शुरुआत होंगी, उन वार का कितना इफेक्ट एक मजदूर तक भी पड़ने वाला है, ये कोई कैसे सोच भी नहीं सकता। तो वार कहाँ हो रही है? हर एक व्यक्ति उसमें पिसने वाला है। सोचो, चाहिए जॉब्स हो, चाहिए टेंशन्स हो। अगर जिनके पास जॉब है भी वो छोड़, इतनी टेंशन होंगी। जो ऊपर बैठा है कैसे कितनी टेंशन में जी रहा है, नीचे वालों को कितनी टेंशन दे रहा है, उससे तो जॉब ना हो तो अच्छा। और प्राइवेट में तो कोई भरोसा ही नहीं है। ये दिन प्रतिदिन ये बहुत तेज से 27 तक जो एक विश्व है, ध्यान रखना, 27 तक एक विश्व क्या हो रहा है? रिजमिनेट हो रहा है। तो 27 तक पूरी तरह विनाश दिखना चाहिए संसार को, क्योंकि तैयारी कर ली भगवान ने। अब केवल उसको रिफाइन, जितना वो रिफाइन होता जाएगा उतना वो प्रैक्टिकल विनाश होता जाएगा, और कुछ भी नहीं है। तुम्हारा 27 तक एक चक्कर पूरा होता है ना, एक निश्चित स्टेज तक पूरा हो जाता है। 31 तक तुम उसको रिफाइन करते हो, 34 तक और रिफाइन कर लिया तुमने। इसी क्रम से उधर विनाश बढ़ता है। लेकिन ये कोई फाइनल विनाश नहीं है, फाइनल नहीं है। लेकिन इतने टॉर्चर हो जाएंगे जैसे कि सुसाइड करना बहुत आसान हो जाएगा। तो जो कितना आसान होता है कि आत्मा इतनी टॉर्चर हो रही है तो उसको जल्दी से फांसी लगाई और गए। ये अक्सर देखने को मिला है, अक्सर। सोचो आप, कोई बड़ी बात नहीं रहेगी ये, क्योंकि अंतिम समय है। कहते हैं ना, एक बहुत अच्छा चित्र था ब्रह्मा कुमारी में कि ऑक्सीजन लगा रही हैं, ये अंतिम स्टेज पे है ये सृष्टि। तो ये ज्ञान की ऑक्सीजन लगा रहे हैं, लेकिन किसी के समझ में आ ही नहीं रहा। अभी तो वो ब्राह्मण चौथी अवस्था में चले गए जो समझा रहे थे। सोचो, आज तो उनको जगाने की जरूरत है। सोचो, जिनके गिरने से पूरी सृष्टि गिर गई, आज वो अगर खड़े हो जाएं तो कम से कम वो स्थापना हो जाए जिसका ठेका लेके भगवान उतरा है। वो 16,000 हैं, उनका अपने संस्कार हैं, ब्रॉड ड्रामा के हिसाब किताब है उनके। ब्रॉड ड्रामे की तपस्या है, विश्व के किसी भी कोने में होंगे। ये 14 वर्ष जो हैं, सॉरी ये 10 वर्ष जो हैं, 34 तक, उनकी बैटरी तो चार्ज होनी ही है, होनी ही है, क्योंकि उनकी अपनी अनेक जन्म की तपस्या है। कोई किसी में इंटरफेयर नहीं कर सकता।
और जिनका मृत्यु होनी है, अनिश्चय बुद्धि बनना है, नीचे गिरना है, जो कुछ भी ड्रामेबाजी हो सब साथ साथ होगी। ब्राह्मणों की तरह एक तरफ विनाश लीला बढ़ती जाएगी, दूसरा विस्थापन बढ़ती जाएगी। तुम्हारे पाले में खुशी बढ़ती जाएगी, उनके पाले में बिगाड़ होता जाएगा। सीधा मुरली में महावाक्य है। जितनी जितनी तुम्हारे पाले में खुशी बढ़ रही है, दूसरे पाले में उतने कितने भी यज्ञ तप कर लें, कितनी भी भट्टियां कर लें, लेकिन अशांति कम नहीं हो सकती। भट्टियां कब करते हैं, यज्ञ तप कब करते हैं, शांति हो जाए, हमारे सेंटर पे शांति हो जाए। अरे अब सेंटर पे शांति होगी, तुम अपने संस्कार तो देखो। है? मन से शांति होती है, यज्ञ से शांति होती है। बाबा ने तो चैलेंज किया है, कितने भी उल्टे लटक जाएं, कितने भी यज्ञ तप कर ले, कितनी भी भट्टियां कर ले, शांति नहीं हो सकती। हो तो उनका संस्कार है। जिनको शांति होनी है उनका अपना लंबे समय का संस्कार है। बाकी तुम्हारी भट्टी रखने से शांति नहीं होगी, दिन प्रतिदिन अशांति बढ़ेगी। इसलिए दिन प्रतिदिन भट्टियां भी बढ़ेंगी, लेकिन रिजल्ट जैसा वो चाहते नहीं होगी। संस्कारों का परिवर्तन नहीं है। और जो थोड़ी सी श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनके संस्कारों का परिवर्तन होगा, वो इन भट्टियों में फायदा उठाती हैं। इसलिए नथिंग न्यू, सबका क्या है, अपना अपना पार्ट है। हाँ जी, एक और पॉइंट है भाई साहब जी। कि बाबा कहते हैं ना मुरली में कि मुझे याद करो। जी एक है याद करना और एक है याद आ जाना ऑटोमेटिक। जी, तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि अभी ऐसा याद करने के लिए बैठना नहीं पड़ता है। गुड। ऑटोमेटिकली जब हम फ्री हो जाते हैं हाँ जी, तो स्वतः ही याद आ जाती है, क्योंकि हमारा टारगेट है और हमारा जो टीसी बनाने का जो लक्ष्य है, जी तो लक्ष्य के उस लक्ष्य के लिए लक्ष्य है, बहुत इसलिए अच्छा, बहुत बाबा बढ़िया। की याद आ जाती है। ठीक ठीक, बहुत सुंदर, बिल्कुल। बाबा कहते हैं ना, अलवेलापन क्या है, तुम्हारा दृढ़ता से तुम लक्ष्य नहीं लेते। हाँ जी, हाँ, बहुत अच्छा, ठीक ठीक। और बस ओम शांति भाई। जी जी जी, ओम शांति, ओम शांति। हाँ जी, और माता जी बोलो। ओम शांति जी हेलो। जी, आ रही है, आवाज आ रही है, बोलिए। अच्छा अच्छा भाई साहब, ये मतलब जो भाई साहब ने क्वेश्चन करा था कि ये मर रहे हैं फांसी लगा लगा करके, हाँ जी, तो इनमें कोई मतलब सोल प्रवेश होती है नहीं क्या? नहीं नहीं नहीं, सब में सोल प्रवेश नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फालतू बातें हैं। मन इतना टॉर्चर हो जाता है इनका, इनको लगता है कि फांसी लगाना बहुत आसान है। कुछ सेकंड का ही खेल है, ज्यादा 1-2 मिनट का खेल है। वो जो टॉर्चर हो रहे हैं, महीनों से टॉर्चर हो रहे हैं, वो इतना भारी पड़ रहा है कि फांसी लगाना बहुत आसान लग रहा है उनको। बाकी ऐसा नहीं कि सब में सोल ही प्रवेश हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा इविल सोल और इविल संस्कार, ये इविल संस्कार हैं, ये इनके जागृत हुए जो इनको टॉर्चर कर रहे हैं। सहनशीलता का नामो निशान नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है कि सब जगह हम ये कर दें कि इविल सोल है, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये इतना टॉर्चर हो रहे हैं, सहनशीलता नहीं है, इसलिए आसान लगता है इनको फांसी लगा लेना। हाँ जी, हाँ जी सर। वैसे बाद मुरली में आया ना कि शिव जयंती नहीं, बच्चों को त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना चाहिए। हाँ जी, तो मतलब आपका पास 3 मूर्तियों के द्वारा चलता है, ठीक तो है। इन 3 मूर्तियों के द्वारा 10 दिन माँ का पाठ चला, तो वहाँ पर मतलब बाप की प्रत्यक्षता कैसे हुई? कब कब की बात कर रहे हैं? जब ब्रह्मा का पाठ चला। हाँ, अरे सबसे अच्छी शुरुआत तो वहीं से हुई है। एक नया ज्ञान सबके सामने आ गया, क्योंकि भगवान आए हैं तो अब वेदों शास्त्रों का अंत होना चाहिए। तो वेदों शास्त्रों का अंत कर दिया भगवान ने। जो ज्ञान दिया, कितना बड़ा ज्ञान हो गया कि आत्मा 84 लाख योनियां धारण नहीं करती, आत्मा परमात्मा नहीं है, शिव शंकर एक नहीं है। तो सोचो, ये शास्त्रों में जो लिखा है लाखों वर्ष का कल्प की आयु नहीं है, माना पूरा शास्त्रों को काट के फेंक दिया। तो ब्रह्मा मुख से भगवान ने सबसे पहला पार्ट बजाया है भक्ति मार्ग के, जो स्थूल रूप में भक्ति मार्ग बैठा हुआ है सबकी बुद्धियों में, उससे अपने बच्चों को निकाला, लेकिन एक ही स्टेज तक निकाला। फिर धीरे धीरे वो ज्ञान अमृत का रूप धारण करना है। अब दूसरी मूर्ति चाहिए, फिर दूसरी मूर्ति है, अब वही उसी का मंथन हुआ है ज्ञान का। उस ज्ञान से सार निकला है कि अमर भव। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल, तीसरी मूर्ति माना प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना, वैष्णव संप्रदाय।
इसलिए तुमको क्या बच्चों को लिखना चाहिए, त्रिमूर्ति शिव जयंती, क्योंकि ये नहीं है कि ब्रह्मा के तन में तो कोई ब्रह्मा भगवान थे। महादेव ने इतना बड़ा डमरू बजाया, इतना सुंदर निराकार स्टेज धारण की, लेकिन तो भी रचना थे या रचयिता थे? रचना थे। कोई विष्णु भगवान कोई पकड़ के बैठ जाए, वो रचना है या रचयिता है? रचना है। इसलिए तुम बच्चों को त्रिमूर्ति शिव जयंती मनानी चाहिए, शिव जयंती नहीं। हाँ जी, मतलब इन आत्माओं के जो मतलब ज्ञान सुनाते हैं, हाँ जी, तो उनके द्वारा मतलब बाप प्रत्यक्ष होते हैं। हाँ बाबा ने बोला ही है। लेकिन कैसे? बाबा का जी 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 बोलो। हाँ जी, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ जी, मतलब बाबा कहते हैं ना कि बाप आते हैं तो एकदम मतलब 1 सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, तो हाँ वो जी। पार्ट अभी नहीं हाँ, चला है। वो- बाप की प्रत्यक्षता तो होती जा रही है भगवान की, हाँ लेकिन जी, बाप डायरेक्ट मतलब नहीं मिले। हाँ जी, हाँ उसमें ये बोला है, वो है लास्ट में 1 सेकंड, वो है पर्सनल। लास्ट में जब 1 सेकंड आता है, आपकी तपस्या जब संपूर्ण होती है, तो डायरेक्ट बाप से सीखोगे। 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु। वो हो गया प्रैक्टिकल। जब आप 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन गए, तो बाप ने जैसे कि पूरी पावर्स आपको ट्रांसफर कर दी, अब आप हो गए प्रैक्टिकल। तो यहां तक वहां कि लास्ट का मतलब ये है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि बाप नहीं आया था। बाप ने पढ़ाई, किसने पूछा कि क्या सबूत है कि बाप आए हैं, तो क्या बोला मुरली में? ज्ञान सुनाते हैं। भगवान का आना, वहां जो बाप ज्ञान सुना सकता है, दुनिया में कोई सुना नहीं सकता। माना समझ दी है हमको, उस समझ से हमारा परिवर्तन हुआ है। तो 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु, माना पढ़ाई की पराकाष्ठा, भगवान की दृष्टि नहीं कि भगवान ने आके दृष्टि दी तब जाके ये ब्रह्मा सो विष्णु बना, नहीं। क्या कहेंगे इसको? कहेंगे पराकाष्ठा में पहुंचा है आत्मा। आत्मा की पराकाष्ठा माना संपूर्ण निराकारी स्टेज। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारी पढ़ाई है, कोई आशीर्वाद कृपा नहीं है कि आगे चल के कोई भगवान का संपूर्ण स्वरूप आएगा, उसकी दृष्टि मिलेगी तो तुम क्या बन जाओगे? पावन बन जाओगे। तुमको आके पढ़ाई है, पढ़ाई को धारण करो और संपन्न बनो। बाकी ठीक है, समझ देने के लिए बाप का पार्ट है। अंत में बाप की प्रत्यक्षता, जब संपन्न स्टेज कर्मातीत अवस्था तुम बच्चों की बन जाती है, तब एक तरफ बाप की प्रत्यक्षता होती है, दूसरी तरफ फाइनल विनाश होता है। ये मुरली के महावाक्य हैं, उसको कहेंगे आना। पहले 36-37 में थोड़ी सी ब्रह्मा कुमारी के लिए आया, ठीक है। फिर एडवांस में ब्रह्मा कुमारी के लिए नहीं, जिन्होंने एडवांस नॉलेज धारण की उनके लिए आया। फिर नई दुनिया में थोड़े से बच्चों के लिए आया, क्योंकि अब नई समझ हो गई। लेकिन अभी दुनिया के लिए आया क्या? दुनिया के लिए तब आया कहेंगे अंत में, जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो। इसलिए बाबा ने भी कहा है 76 में भी, क्या कहेंगे? राम बाप का आना हुआ। शिव ने अभी निराकारी स्टेज प्रत्यक्ष नहीं की। 18 में शिव नहीं, अभी पूरी तरह नहीं, सतोपना स्टेज पकड़ी है। 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो आना कब तब कहेंगे, जब पूरी तरह निराकारी स्टेज में टिक जाए, तब जाके प्रत्यक्षता रूपी जन्म शिव का हो। इसलिए बोला है। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, मतलब नंबरवार आत्माओं के आगे बाप की प्रत्यक्षता होगी। बिल्कुल ये बिल्कुल। तो ये हुआ। और हाँ जी, और भाई साहब मतलब जैसे कि हम जब से ब्राह्मण बने हैं, यानी कि शूटिंग पीरियड में आए हैं, हाँ तब जी, से मतलब ज्ञान से ही आगे बढ़े हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 गुरु लोग मिले हैं, तो जी। किसी की मतलब सदगति हुई है और कोई नित्य पतन हुआ है। ठीक है। तो इनसे पता लगेगा ना कि हमारे 84 जन्मों में मतलब हम कैसे कैसे लिए हैं। पतन सबका होता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है ना। और भगवान पतन को देखता भी नहीं है। लेकिन जब आपको समझ आता है, तभी से आपका नया जन्म होता है। ध्यान रखना, भगवान कभी आपके पतन को नहीं देखता। कितना भी पतित हो, लेकिन भगवान के ऊपर अगर निश्चय बैठ गया, तो समझो कोई पतन नहीं है। चाहे ब्रह्मा कुमारी में पतन हुआ, चाहे एडवांस पार्टी में पतन हुआ, लेकिन जितनी जितनी समझ थी उतना ही तो ऊपर उठे। फिर आगे चल के भगवान तो किसी का भी पतन नहीं देखता है। अगर कोई हिम्मत रखे तो क्यों नहीं सतो प्रधान बन सकता। इसलिए ये नहीं है कि उन्होंने अपनी तरह की कोई शूटिंग कर ली, जानवरों की शूटिंग कर ली, सभी जानवर बन जाते हैं कलयुग के अंत में। मनुष्य बचता कहाँ है? जानवरों मिसल तो बिल्कुल हो ही जाते हैं, तब तो भगवान आते हैं। इसलिए किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि ये जानवर हैं। सभी जानवर थे हम। लेकिन जितनी जितनी समझ हमारी बुद्धि में बैठ रही है, तो जानवर से हम क्या बन रहे हैं? मनुष्य। मनुष्य से फिर
देवता बन रहे हैं। हाँ जी। जैसे मतलब आए शुरू में इस ज्ञान में, तो वहां से हमारी शूटिंग शुरू होती है, तो ज्ञान के हिसाब से जैसे ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा लिया, फिर यहाँ एडवांस में आए और हाँ अब जी। प्रैक्टिकल में आए हैं, तो मतलब आत्मा का इसी तो उन्नति दिखाई दे रही है, हाँ जी। लेकिन हम प्रैक्टिकल में पतन के तरफ जा रहे हैं। वो पतन नहीं है। अगर आत्मा का उत्थान दिख रहा है तो पतन कभी हुआ ही नहीं। हमारी समझ बड़ी है, समझ कम नहीं हुई। जो आज आप समझ पा रहे हो ब्रह्मा कुमारी के बस का है ही नहीं। जो आज आपकी बुद्धि में बैठ रहा है वो ब्रह्मा कुमारी के बस का नहीं है, तो आप पतन नहीं कहेंगे। ठीक है, हमारे हिसाब किताब थे, उतनी सूक्ष्मता हमारी बुद्धि में नहीं थी तो हमारा पतन हुआ क्योंकि हमारी बुद्धि में उतनी सूक्ष्मता नहीं थी। फिर जैसी सूक्ष्मता बढ़ती गई हमने स्टेज पकड़ ली, तो पतन कहां से हुआ? हाँ जी। हाँ जी। और जो आज मुरली में है ना हिसाब की पति पावन सीताराम, हाँ जी। तो बाबा ने कहा है ना कि संग के रंग से ही नीचे गिरे हो और संग के रंग से ही ठीक है। ऊपर उठोगे। ठीक तो है। हम जैसे मतलब बात समझ करके इनका संग का रंग करते आए हैं, ठीक है। तो लास्ट में मतलब ऐसा है जो कौन सा मतलब राम सीता किसके लिए कहेंगे, तो हमें मतलब पति से पान बनाने वाले। ठीक है। वो गायन भक्तों ने किया है, पतित पावन सीताराम। जो तुम जानते हो पतित पावन सीताराम नहीं है। पतित पावन कौन है? शिव बाबा है। लेकिन भक्तों ने ठीक ही है। क्यों? उन्होंने ऐसी स्टेज जो धारण की है उसमें भी एकदम कैंसिल कर दिया, रघुपति राघव राजा राम, ये नहीं। इसलिए सीता चाहिए, सीता का वाइब्रेशन चाहिए। तुम सब सीताएं हो, तुम सब पार्वतियां हो। तुम्हारा जब तक ऐसा श्रेष्ठ वाइब्रेशन नहीं बना है तब तक भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का नारा हो नहीं सकता। पुरुष सब दुर्योधन दुशासन। लेकिन जो शक्ति सेना है जिनको भगवान ने निमित्त बनाया है, जब तक वो एक व्रता ना बने, जब तक उसका ये वायुमंडल ना बने, सात्विक वायुमंडल ना बने, तब तक प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। इसलिए बोला पतित पावन सीताराम, तो सही ही बोला, क्योंकि सीता निमित्त बनी हुई है ऐसा वायुमंडल देने के लिए राम को। तब जाके वो पूजनीय बने, तब जाके उन्होंने भगवान का नाम वाला किया। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो आज की मुरली में है ना कि पहले विजय माला का दाना बनाओगे, फिर विष्णु के गले की माला बनाओगे। ठीक है। तो विजय माला का दाना पहले तो भाई साहब मतलब वहाँ सुनते थे ना, तो कहते विजय माला है रानियों की, वहाँ मतलब उसकी रुद्र माला है राजा भरत की आत्माओं की। लेकिन यहाँ पर मतलब अपने आप पर ही दीप पाना माना विजय माला का मन का बनना। ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा समझाइए। इसलिए कहा नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। पुरानी दुनिया में जो कुछ मिला उस वक्त उसकी जरूरत थी, चाहे डमरू बजा, चाहे ब्रह्मा के द्वारा जैसी जैसी उस वक्त चली, उस वक्त उसकी जरूरत थी। चाहे वो डमरू पेपर का रूप में, उसकी जरूरत थी। लेकिन नई दुनिया में सत्यता, इसलिए ब्रह्मा के मुख के द्वारा जो भी बोला गया पत्थर की लकीर है। बोला तो शिव ने है, ब्रह्मा तो माध्यम था। तो शिव तो सत्य ही बोलेगा, नहीं तो सत्यता की स्थापना नई दुनिया में नहीं हो सकती। इसलिए नई दुनिया बहुत थोड़ों की है, पूरी एडवांस पार्टी नहीं जा सकती, स्वीकार भी नहीं सकती। ब्रह्मा कुमारी जा नहीं सकते, स्वीकार भी नहीं कर सकते। तो बहुत थोड़ी सी आत्माएं जो सत्यता को धारण करती हैं, प्रैक्टिकल बनती हैं। तो उसकी सच्चाई यही है कि जब तक कन्या माताओं का एक व्रता वायुमंडल ना बने, एक बाप दूसरा ना कोई, तब तक उनको शक्ति रूप नहीं कहेंगे। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है, तो शक्तियों के ही सर पे रखा है ज्ञान कलश, भाइयों के नहीं। और ये भी इनके लिए भी कंडीशन है, जब तक ये एक व्रता ना बने, जब तक इनकी मन बुद्धि कहीं भी उलझी है, तब तक नहीं ये पावनी सिद्ध नहीं हो सकती। जैसे गंगा है, यमुना है, कह दिया, लेकिन इनको अभी एक व्रता बनना है। एक व्रता बनने में नंबर 1 जो कोई आत्मा जाती है, तब जाके उसको टारगेट दिया। ये है, इसने लक्षण धारण किए, जो भगवान ने जैसा लक्षण चाहता था इसने धारण किए। तो उसके बाद फिर सरस्वती और जगदम्बा, ये फिर लक्ष्मी बनती हैं। अब जाके सैंपल तैयार हुए, अब जाके कन्या माताओं को मालूम पड़ा कि हम भी निराकारी स्टेज में टिक सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्योरिटी की पावर है। ये इस ज्ञान की सच्चाई है। बाकी ठीक है, ड्रामानुसार जैसा भी मिला है, युक्तियां थी भगवान की, उसमें चाहे डमरू का रूप हो, चाहे जो भी हो। लेकिन अब जितना जितना हम समझदार बनते हैं, नया जन्म लेके
जब नया लक्ष्य लेते हैं तो हमारा नया जन्म हो जाता है, पुराना जन्म खत्म हुआ, नए जन्म की नई रीति है, नई रस्म रिवाज है, नई पढ़ाई है, नई तरह की धारणाएं हैं। ऐसा अव्यक्तवाणी में बोला है, लास्ट अव्यक्तवाणी में ही बोला है। तो समझ हमारी अभी बढ़ती जाती है, तो नई दुनिया में समझ ही चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल पढ़ाई का स्वरूप। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी भाई साहब। और फिर मतलब बोल रहा है ना कि विष्णु के गले की माला बनाएंगे, हाँ मतलब जी। विजय माला फिर होने के बाद में, हाँ जी, तो विष्णु के गले की माला अलग है और बाघ के गले की माला अलग है, इनमें क्या अंतर है? रुद्र माला का मन का बने बिना विष्णु की माला में पिरो ना सके। पहले आपको शिव का ज्ञान चाहिए। जब तक शिव का ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठा, इसलिए ये भी मुरली में बोला है कि शिव की माला तो बड़ी है, रुद्र माला तो बहुत बड़ी है, विष्णु की माला बहुत छोटी है। माना जो प्रैक्टिकल धारणा करती हैं वो बहुत थोड़ी सी आत्माएं हैं। रुद्र माला का मन का बनना कोई बड़ी बात नहीं है, साकार मुरली का पॉइंट है। रुद्र माला का मन का बनना कोई बड़ी बात नहीं है, विष्णु की माला में आना ये बहुत बड़ी बात है। ये साकार मुरली का पॉइंट है। लेकिन कंडीशन है, डायरेक्ट कोई बन जाए भक्ति मार लेके चला आ रहा है, बिल्कुल नहीं बन सकता। पहले क्या बनना पड़े, उस रुद्र को पहचानना पड़े, उस निराकार को पहचानना पड़े, फिर पुरुषार्थ करके विजय माला में आ सकता है। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। और आज का ना कि श्री कृष्ण ने मतलब मत की फोड़ी, हाँ तो जी। मत की फोड़ना माना नित्य बुद्धि बनाना, देहभान मतलब खत्म करना, या मटकी फोड़ना अनित्य बुद्धि माना बनाना? इनको कैसे भी करके जो बुद्धि रूपी मटकी में इन्होंने अपना स्वयमान जगा रखा है, बहुत सुंदर मंथन करके ये उड़ रहे हैं, इनको थोड़ा सा नीचे गिराओ। तो ऐसा उसने पत्थर मारा है तो अनिश्चय बुद्धि बन गए स्वयं के प्रति, अपना स्वयमान भी गायब हो गया। तो जो गोपियां रोना धोना करने लगती थी, कलंक लगाने लगती थी, तो बाबा ने कहा झूठे कलंक लगाए हैं। स्वयं को देखना चाहिए, अगर कोई सच्चाई है तो उस सच्चाई का दर्शन कर रहे हैं हम। तो जो फूटी है मटकी, जो बहा है, वो एक्चुअली सच्चाई नहीं थी। अगर सच्चाई होती तो स्थिरियम रहती ना, स्वयमान नहीं छोड़ती। तो ये जैसे कि बहुत बड़े पेपर हुए हैं, मटकी फोड़ना, क्या और क्या बोला, गोपियों को मक्खन चुराना, गोपियों को भगाना, और उन्होंने कलंक लगा दिए। है शिव बाबा की बात। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। अरे सबकी मटकी नहीं फूटती, चिंता मत करो, सबकी मटकी कभी नहीं फूटती। ये उन्हीं की फूटती है जिनमें जितना देहभान भरा हुआ, उन्हीं को ही ऐसे लगते हैं। उनके तो बार बार तब तक फोड़ा जाएगा उनकी मटकी को जब तक वो स्थिरियम ना हो जाए, नहीं तो फिर पूरी तरह प्राण पखेरु, जब तक अनिश्चय बुद्धि ना बन जाए तब तक चलेगा कार्यक्रम। हाँ, जो निश्चय बुद्धि बनते जा रहे हैं उनकी तो मटकी इतनी सुंदर हो गई, सोने की बन गई। इनकी मटकी क्या फोड़ोगे तुम? मटकी अगर फोड़ी है तो कौन सी थी मटकी वो? मिट्टी की थी। ये तो फूटेगी फूटेगी, सोने की बन गई तो नहीं फूट सकती। ये तो झेलना ही पड़े। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। वहाँ मतलब मटकी फोड़ती थी, माखन खिलाते थे ना, आते थे कीर्तन उनका, तो वहां पर वे खुश होती थी और ऊपर से ही मतलब दिखाने के लिए बुलाना लेकर के जाते थे। अच्छा, मटकी फोड़ के जो बह जाता था वहां कहाँ खुश होती थी? वहां तो है डंडे ले लेके पीछे भगती थी। वो तो जब चोरी की है ना, उन्होंने तेरा मंथन करके सजाया। ब्रह्मा को इतना सुंदर मंथन आपने अच्छे से बनाया, तो क्या किया, इनको सबको चुरा लिया। अच्छे अच्छे मक्खन के गोले ब्रह्मा कुमारी में, जो क्रीम आत्मा है वही ट्रांसफर होने वाली है, कचरा नहीं। ब्रह्मा कुमारी का कचरा नई दुनिया के कोई काम का नहीं है। देखना आगे चल के कैसा ड्रामा होता है। कोई काम का नहीं इनका कचरा, ढेर का ढेर। एडवांस पार्टी का कचरा कोई काम का नहीं नई दुनिया के। सोचो, वो थोड़ी सी आत्मा है जिन्होंने मंथन किया है, बहुत सुंदर है, प्योरिटी की पावर है, यही ट्रांसफर होते हैं। गोपियों को खुशी होती है, वो कलंक लगाते हैं, लेकिन गोपियों को खुशी होती है कि हमारा मंथन काम आ गया। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। और आ रहा है ना कि बाप आकर तुमको पूज्य बनाते हैं, ये गुरु लोग तो तुमको मतलब शास्त्र आदि सुना करके नीचे ही गिराते हैं। बाप आकर 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। बिल्कुल। तो इस पर थोड़ा समझाएं। हाँ जी, गुरुओं ने क्या किया? द्वापर कलयुग में जितने भी गुरु आए, प्रधानता किसकी रही? मनुष्य की शरीर की प्रधानता रही, मेल रूप की प्रधानता रही। तो इनका अहंकार जागता रहा।
तो जागता रहा तो इन्होंने क्या किया, शास्त्र वास्त्र जितने भी बनाए हैं उससे उत्थान नहीं हुआ, पतन नहीं हुआ है। और सबसे पहले सबसे बड़ी गलती कौन सी की कि स्त्री को इन्होंने क्या किया, पांव की जूती बना दिया। बस कहां तक सीमित रखा, तुम तो पूजा करो, तुम्हारा पति ही परमेश्वर है। जिन स्त्री जाति को भगवान ने सर पे बिठाया इन्होंने जूती बना दिया। तो पतन हुआ। ये पुरुष कभी भी उत्थान नहीं कर सकते, कितने भी बड़े गुरु बन जाएं। इसलिए भगवान को आना पड़ता है कलयुग के अंत में। और ये सब धर्म वालों में कहीं ना कहीं है इशारा कि आगे चल के कोई स्त्री जाति ही है जो उत्थान करेगी, चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो। कहीं ना कहीं उनके पास है ये है कि आगे चल के कोई स्त्री जाति का समूह होगा जिससे विश्व का कल्याण होगा। तो भगवान कलयुग के अंत में आते हैं कि प्योरिटी पावर होती ही कन्याओं माताओं के पास है, उन प्योरिटी के आधार से भगवान अपना कार्य करते हैं। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, ये मतलब ये गुरु लोग तो कहते हैं कि नारी नरक का द्वार है, और ये बाप कहते हैं यहाँ करके नारी स्वर्ग का द्वार खोले। बिल्कुल, ये नरक का द्वार है भावना है। ये नर जो है ये नरक का द्वार है, भगवान ने इन्हीं के मुंह पे थपाड़ा मारा। हाँ जी, और एक है क्वेश्चन कि बाबा मुरली बोलते हैं ना कि सब धर्म वाले अपने धर्म पिता को और अपने धर्म को जानते हैं, क्योंकि भारतवासी ही ऐसे हैं जो ना अपने धर्म को जानते हैं, भूल गए हैं, और अपने धर्म पिता को भी भूल गए हैं। तो छोटे पीरियड में मतलब अब तक हम जो करते आए हैं तो हमने मतलब एक्यूरेट उसको तो पकड़ा ही नहीं था। ठीक है, अभी पकड़ में आ रहा है। धर्म अर्थात धारणाएं, जितनी जितनी धारणा में स्थित होते हैं तभी एक्चुअली धर्म क्या है वो पकड़ में आता है। भारतवासी इतने नीचे गिर गए, अपने धर्म पिता को भी भूल गए, अपने धर्म को भी भूल गए। सबसे जास्ती नीचे गिरे हैं। अब उन्हीं को धारणाएं सिखाने आए हैं, और धर्म वाले वैसी धारणाएं कर भी नहीं सकते। जो प्राय लोप हो गया, ऐसा नहीं कि नहीं है, प्राय लोप हो गया है, लगभग नहीं के बराबर। अब उन्हीं की धारणाओं की जब श्रेष्ठता होती है, धारणाएं वृद्धि होती है, तब जाके उनको समझ आती है कि वास्तव में हमारा ही है धर्म जो सृष्टि की शुरुआत करता है। सृष्टि के आदि में भी हम थे, और अंत में भगवान ने हमें से सृष्टि की शुरुआत की। जब सृष्टि का अंत हुआ तब जाके भारतवासियों को स्वाभिमान जागता है कि भारत में ही भगवान आते हैं। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, ये मतलब शूटिंग पीरियड में ये ऐसा भूल भुलैया का वो चला है ना, देवी देवता धर्म की द्वार सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं थी, हाँ जी, उनके लिए मतलब ये शूटिंग पीरियड ही ऐसा मतलब हुआ भाई की मतलब लास्ट में जाकर हम अपने धर्म पिता को जानते हैं। हाँ जी, हाँ, शूटिंग पीरियड भी जरूरी है। सबके मुखौटे क्लियर होने भी तो जरूरी हैं भाई, है ना। तो वो भी भगवान की एक युक्ति है। शूटिंग पीरियड में डमरू बजा के अनेक धर्मों की आत्माओं को प्रत्यक्ष कर देना, सब धर्मों को प्रत्यक्ष करना, धर्मों के धर्म पिताओं को प्रत्यक्ष करना, ये एक युक्ति थी। और देवता धर्म वाली आत्माओं को वापस धारणाओं में ले जाते हैं, बाकी सब धर्मों का विनाश, सद्धर्म की स्थापना। फिर जो जो कन्वर्ट हुए हैं और धर्म में धीरे धीरे उनका भी परिवर्तन हो जाता है। नई दुनिया तब कहेंगे चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब आत्माओं की बुद्धि नई दुनिया में हो, नई धारणाओं में हो, पुरानी धारणाएं छोड़ के नई धारणाएं धरें, तब कहेंगे नई दुनिया। इसलिए सब धर्म की आत्माएं चाहिए। हाँ जी, ठीक है, ओम शांति।